औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न ज़ूलॉजी बाय डॉक्टर कासिम। तो इस चैनल पर मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोस अपलोड की जाती हैं, जिनमें से आप अपने अप्रोप्रिएट वीडियो जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसमें सेकेंडरी लेवल की वीडियोस भी होती हैं और हायर लेवल की वीडियोस भी होती हैं। अप्रोप्रिएटली जिस लेवल के आप स्टूडेंट्स हैं या जिस लेवल के आपके कंसर्न स्टूडेंट्स हैं तो आप उनके लिए इन वीडियो से इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। और उम्मीद करते हैं हम कि ये वीडियोस आपके लिए वाकई हेल्पफुल होंगी और आप जिस किस्म की भी हेल्प इन वीडियो से चाहेंगे तो वो हेल्प मिल जाएगी। आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही बेसिक सा है और इस टॉपिक के अंदर हम लोग कोशिश करेंगे कि बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ जो हैं जेनेटिक्स के अंदर यूज़ होती हैं उन सारी की सारी टर्मिनोलॉजीज़ को गो थ्रू किया जा सके। तो अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप तक पहुंचे हमारी वीडियो सबसे पहले और सबसे तेज़। अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जी, जेनेटिक टर्मिनोलॉजीज़ आज हमारा टॉपिक है। तो बेसिकली हम पी एस वर्मा की बुक जो है वो कंसल्ट कर रहे हैं और उसको सादा तरीन लैंग्वेज में पेश करने की कोशिश की जा रही है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। सबसे पहली करैक्टरिस्टिक जो यहाँ पर बताई जा रही है या पहली टर्मिनोलॉजी है दैट इज़ एक्वायर्ड करैक्टरिस्टिक या एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। द अल्टरेशन इन द मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन रिस्पॉन्स टू इट्स इकोलॉजिकल फैक्टर्स इज़ नोन एज एक्वायर्ड कैरेक्टर। यानी कि कोई भी अल्टरेशन या तब्दीली स्ट्रक्चर और या फंक्शन के अंदर कोई भी होने वाली तब्दीली जो कि इन्वायरमेंट का जो है वो रिज़ल्ट है तो उसको एक्वायर्ड कैरेक्टर कहते हैं। मोस्ट ऑफ द एक्वायर्ड कैरेक्टर्स आर यूजुअली नॉट इनहेरिटेबल। जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स हैं वो ज़्यादातर जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में मूव नहीं करते। इसकी मिसाल अगस्त विज़मैन का प्रैक्टिकल है जी। अगस्त विज़मैन ने 50 to 100 जनरेशन्स माउस की ली और हर किसी की जो दुम है उसको कट कर दिया। टेल कट करने के बावजूद भी जो नेक्स्ट जनरेशन हासिल होती थी हर बार रिपीटेटिवली हर जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके अंदर जो माइस थे उनके वो टेल वाले थे। नेक्स्ट है जी हमारे पास एल्बिनिज्म। द प्रोसेस एब्सेंस ऑफ कलर इन स्किन, हेयर एंड आइज़ और एब्सेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन अ प्लांट इज़ एन इनहेरिटेड ट्रेट। एल्बिनिज्म एक प्रोसेस है जिसके अंदर उस एक फिनोमिनन है कि कोई ऐसा इंडिविजुअल जिसके अंदर आई, स्किन या हेयर्स का कलर जो है वो मौजूद ना हो। और अगर प्लांट के केस में बात की जाए तो प्लांट में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट यानी क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट मौजूद ना हो। एल्बाइनो ऐसे इंडिविजुअल को कहते हैं जिसमें कलर ना प्रोड्यूस हो या पिगमेंट्स प्रोड्यूस ना हो। द एनिमल विदाउट पिगमेंटेशन इन स्किन, हेयर्स एंड आइज इज कॉल्ड एल्बाइनो। अलील फुल फॉर्म में जी अलील की एलीलोमॉर्फ, वन ऑफ टू और मोर फॉर्म्स दैट कैन एग्जिस्ट एट अ सिंगल जीन लोकस। दो या दो से ज़्यादा एक जैसे या एक से ज़्यादा जो हैं वो फॉर्म्स जो कि एक ही जीन लोकस पर मौजूद हों। डिस्टिंग्विश बाय देयर डिफरिंग इफेक्ट्स ऑन फिनोटाइप्स। इनको जो है वो इनको डिफ्रेंशिएट किया जा सके फिनोटाइप के इफ़ेक्ट की वजह से। अलील्स आर जीन कंट्रोलिंग द सेम कैरेक्टरिस्टिक। अलील वो जीन्स हैं जो कि एक सेम कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। जैसे हेयर कलर को कंट्रोल करने वाले जीन्स जो हैं ये सेम होते हैं बट प्रोड्यूसिंग डिफरेंट फिनोटाइप्स। और लेकिन वो इफ़ेक्ट जो है वो अपना कलर डिफरेंट प्रोड्यूस करते हैं। तो वो सारे के सारे जीन्स जो हेयर कलर प्रोड्यूस करेंगे उनको हम अलीलोमॉर्फ या अलील कहेंगे। एंड ऑक्यूपाइंग कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम। तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम पर जो है वो पोजीशंस ऑक्यूपाई करेंगे, इक्वल पोजीशंस ऑक्यूपाई करेंगे। नेक्स्ट है जी एमनियोसेंटेसिस। ये जी एक टेस्ट है जो कि डेवलपमेंटल स्टेजेस के अंदर या फीटल स्टेजेस के अंदर लिया जाता है जी। पंक्चर ऑफ यूट्राइन वॉल्व विद अ नीडल फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग अमनियोटिक फ्लूइड which can be analyzed to determine whether the fetus has a genetic abnormality. Amniotic fluid contains loved fetal cells. एमनियोसेंटेसिस जो है ये एक प्रोसेस है, एक टेस्ट है जिसके अंदर क्या किया जाता है जी, यूट्राइन वाल को रप्चर करके वहाँ से जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसको नीडल के ज़रिए या सिरिंज के ज़रिए उसको लिया जाता है और उस फ्लूइड को जो है वो स्टडी किया जाता है। ये एबनॉर्मेलिटीज़ चेक करने के फर्स्ट टेस्ट है जी जिसको एमनियोसेंटेसिस कहते हैं, जिसके अंदर स्लॉव्ड फीटल सेल्स यानी कि यूज्ड फीटल सेल्स होते हैं, जिससे अंदाज़ा हो सकता है कि जो इंडिविजुअल पैदा होने वाला है वो ठीक है या नहीं है जी। नेक्स्ट है हमारे पास एनियोप्लॉइडी। कैरोटाइपिक
abnormality in which a specific chromosome or number of chromosome is present in too many or too few copies। इन्यूप्लॉइड एक ऐसी कंडीशन है जिसमें नॉर्मल कंडीशन से या तो इंडिविजुअल के अंदर ज़्यादा या कम क्रोमोसोम्स या उसकी कॉपीज़ प्रेजेंट हो। इस कंडीशन को यानी कि क्रोमोसोम की कॉपीज़ की सिंगल क्रोमोसोम या ज़्यादा क्रोमोसोम्स की कॉपीज़ की डबलिंग या डेफिशिएंसी ज़्यादा हो जाना या उनकी कॉपीज़ की कमी जो है ये न्यूक्लियोइड कहलाती है। एनिमल ब्रीडिंग, द प्रैक्टिस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक एनालिसिस फॉर डेवलपमेंट ऑफ प्योर ब्रीडिंग लाइन्स ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स सूटेड टू ह्यूमन पर्पज। एनिमल ब्रीडिंग कहते हैं जी प्योर ब्रीडिंग टाइप्स की प्रोडक्शन के लिए ह्यूमन बेनिफिट्स के लिए जो प्रोड्यूस की जाती हैं एनिमल्स की जो प्रोडक्टिविटी है या प्रोडक्शन है उसको एनिमल ब्रीडिंग कहते हैं। नेक्स्ट है जी ऑटोसोम्स, द क्रोमोसोम्स विच आर नॉट एसोसिएटेड विद सेक्स आर नोन एज ऑटोसोम्स। ऐसे क्रोमोसोम्स जिनका सेक्स के साथ कोई ताल्लुक़ ना हो ऑटोसोम्स कहलाते हैं। एक्सेप्ट द सेक्स क्रोमोसोम्स एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के अलावा अदर क्रोमोसोम्स आर द ऑटोसोम्स। ऐसे क्रोमोसोम जो सेक्स क्रोमोसोम्स के अलावा होते हैं या एक्स और वाई जो हैं सेक्स क्रोमोसोम्स हैं, उनके अलावा जितने भी सेट ऑफ क्रोमोसोम्स या जितने भी पेयर ऑफ क्रोमोसोम मौजूद होंगे वो सारे के सारे ऑटोसोम्स कहलाएंगे। बैक क्रॉस, द क्रॉस ऑफ ए प्रोजेनी इंडिविजुअल विद इट्स पेरेंट इज़ नोन एज बैक क्रॉस। ऐसा क्रॉस जिसके अंदर किसी भी F1 जनरेशन या F2 जनरेशन के इंडिविजुअल का पेरेंटल फर्स्ट या F1 जनरेशन के साथ रिएक्शन करवा दिया जाए तो उसको बैक क्रॉस कहेंगे। नेक्स्ट इज़ बार बॉडी, a densely staining mass that represents an X chromosome inactivated by dosage compensation। किसी भी X क्रोमोसोम को जब केमिकल एक्सपोजर के ज़रिए इनएक्टिव कर दिया जाए तो उस X क्रोमोसोम को बार बॉडी कहा जाएगा। बीड थ्योरी, the disproved hypothesis that genes are arranged on chromosome like beads on a necklace, indivisible into smaller units of mutation and recombination। बीड थ्योरी है जी कि एक ऐसी हाइपोथेसिस है ये एक रद्द करदा हाइपोथेसिस है जिसके अंदर बयान किया गया कि जीन्स जो हैं वो क्रोमोसोम पे ऐसे अरेंज किए गए हैं जैसे बीड्स जो हैं वो नेकलेस के ऊपर अरेंज किए जाते हैं या तस्बीह के दाने जो हैं वो तस्बीह पे में अरेंज किए जाते हैं। इंडिविजुअल बहुत छोटे छोटे यूनिट्स में उसको तकसीम नहीं किया जा सकता म्यूटेशन और रिकॉम्बिनेशन के लिए। बीड्स थ्योरी, इंडिविजिबल इनटू स्मॉलर यूनिट्स ऑफ म्यूटेशन एंड रिकॉम्बिनेशन। नेक्स्ट है हमारे पास बाईवेलेंट, अ पेयर ऑफ स्नैप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम इन नोन एंड बाईवेलेंट। जैसे ही क्रॉसिंग मियोसिस का प्रोसेस होता है, मियोसिस 2 के जो है वो क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस होता है। इस क्रॉसिंग ओवर के दरमियान क्या होता है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल साइड बाय साइड अरेंज हो जाते हैं और क्रॉस फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो ये क्रॉस फॉर्मेशन है, तो ये जो स्ट्रक्चर बनाते हैं स्ट्रक्चर को बाईवेलेंट कहते हैं। नेक्स्ट इज ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस, a discredited model of inheritance suggesting that the characteristics of individual result from a smooth blending of fluid-like influences from its parents। क्लासिकल जेनेटिक्स के अंदर सबसे पुराना आइडिया जो है ये ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस है और ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस के मुताबिक जो इंडिविजुअल्स के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स या ऑफस्प्रिंग के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो पेरेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स का लिक्विड फॉर्म के अंदर जैसे ब्लेंडिंग प्रोसेस होता है ऐसे ही ब्लेंडिंग के नतीजे में नए कॉम्बिनेशंस जो हैं वो क्रिएट होते हैं। ये सबसे पुराना आइडिया जो था। नेक्स्ट इज कैरियर, अ हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल एन इंडिविजुअल हु पोजेसेस अ म्यूटेंट अलील बट डज नॉट एक्सप्रेस इट इन द फिनोटाइप बिकॉज ऑफ अ डोमिनेंट अलीलिक पार्टनर इज कॉल्ड कैरियर। यानी कि ये एक हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल होता है इसके अंदर दोनों टाइप्स के जीन्स पाए जाते हैं, डोमिनेंट भी और रिसेसिव भी, लेकिन ये अपना ये जो रिसेसिव है ये अपना इफेक्ट जाहिर नहीं कर सकता ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट अलील partner. Thus an individual of a genotype A capital A small a is a carrier of small a if there is complete dominance of A or small a। अच्छा जी, यहाँ पर कहा जा रहा है कैरियर जो है वो हमेशा रिसेसिव जीन का होता है जी, कभी भी डोमिनेंट जीन का कैरियर नहीं होता क्योंकि डोमिनेंट जो है उसने तो नेक्स्ट जनरेशन में जाना ही जाना है अगर वो प्रेजेंट है तो कैरियर जीन हमेशा होगा रिसेसिव का। कियाज़मा जी सिंगुलर है और प्लूरल है इसका कियाज़मेटा। अ क्रॉस शेप्ड स्ट्रक्चर कॉमनली ऑब्जर्व बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ड्यूरिंग मियोसिस द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। कियाज़मा या कियाज़मेटा जो है ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर अक्कर होती है। तो ये एक ऐसा पॉइंट होता है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के अंदर जहाँ पर ये बाईवेलेंट बनने के बाद ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पर ये वो पॉइंट होता है जहाँ से क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस होनी होती है। क्रोमोसोम ने अपने सेगमेंट्स एक्सचेंज करने होते हैं क्रोमोसोम।
Chromatin. A DNA, RNA, histone and non-histone protein containing thread-like coiled structures of interface nucleus is known as chromatin. ये जी कॉम्बिनेशन या एक ब्लेंड होता है जी डीएनए का, आरएनए का, हिस्टोन और इसके अलावा दूसरी प्रोटीन्स का, जो कि थ्रेड लाइक कॉइल्ड स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिसमें न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस के जो हैं वो स्ट्रक्चर्स कॉइल्ड पाए जाते हैं इसके अंदर, इंटरफेस वाले न्यूक्लियस के। यानी कि इंटरफेस या नॉर्मल हालत में जब रेस्टिंग फेज के अंदर कोई सेल होता है तो उसका डीएनए जो है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में मौजूद होता है, या ये ऐसे जैसे उलझे हुए धागों की सूरत में होता है। तो ये उलझे हुए धागों की सूरत में क्या होता है, प्रोटेक्शन की जाती है उस मैसेज की, जिस मैसेज को नेक्स्ट जो डेवलपिंग सेल है उसके अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है। इस स्ट्रक्चर को, जिसमें सारी चीज़ों का ब्लेंड होता है, डीएनए का, आरएनए का, हिस्टोन का और नॉन हिस्टोन का, इनको कलेक्टिवली क्रोमैटिन मटेरियल कहते हैं। नेक्स्ट इज क्रोमोसोम, द न्यूक्लियर प्रोटीन स्ट्रक्चर विच आर जनरली मोर और लेस रॉड लाइक ड्यूरिंग न्यूक्लियर डिवीजन। ऐसे स्ट्रक्चर जो कि ज़्यादातर न्यूक्लियर डिवीजन के दौरान रॉड लाइक स्ट्रक्चर में तब्दील हो जाते हैं, उनको क्रोमोसोम्स कहते हैं। द जीन्स आर अरेंज्ड ऑन द क्रोमोसोम्स इन अ लीनियर फैशन। तो क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स जो हैं वो लीनियर फैशन में या लाइंस की सूरत में या पैटर्न्स की सूरत में प्रेजेंट होते हैं। ईच स्पीशीज़ हैज़ अ करेक्टरिस्टिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम। हर स्पीशी के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो करेक्टरिस्टिक होता है या यूनिक होता है। हर स्पीसीज़ के अंदर, स्पीसीज़ से ऊपर क्रोमोसोम नंबर जो है वो तब्दील हो जाता है हायर ऑर्डर्स में। क्रोमोसोम प्ले मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन इनहेरिटेंस। जाहिर सी बात है क्रोमोसोम्स होंगे और उन क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स मौजूद होंगे तो वही इनहेरिट हो सकेंगे। नेक्स्ट इज सिस अरेंजमेंट, लिंकेज ऑफ डोमिनेंट ऑफ 2 और मोर पेयर्स ऑफ एलील ऑन वन क्रोमोसोम एंड द रिसेसिव ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम। ये एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसके अंदर क्या होता है जी, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के ऊपर डोमिनेंट एलील्स प्रेजेंट होते हैं और दूसरे के ऊपर रिसेसिव प्रेजेंट होता है, दूसरे होमोलोगस के ऊपर। सिस्ट्रोन, अ टर्म इक्वेटेड विद द टर्म जीन। तो जीन से पहले स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ डीएनए के लिए टर्म सिस्ट्रोन यूज़ होती थी। इट इज़ अ रीजन ऑफ डीएनए दैट इनकोड्स अ सिंगल पॉलीपेप्टाइड और फंक्शनल आरएनए मॉलिक्यूल सच एज ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। तो ये इसकी भी डेफिनेशन तकरीबन वही होगी, डीएनए का वो हिस्सा जो एक ख़ास ट्रांसफ़र आरएनए को इनकोड कर सके या एक ट्रांसफ़र आरएनए का मैसेज क्रिएट कर सके, उसको सिस्ट्रोन कहते हैं। क्लोन, a group of genetically identical cells or individuals derived by asexual division from a common ancestor. जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल्स या इंडिविजुअल जो कि एक ही इंसेस्टर से ये क्या किए जाएँ, सेक्सुअल डिवीजन के ज़रिए हासिल किए जाएँ, ये सारे इंडिविजुअल्स जो हैं ये क्लोन कहलाते हैं। क्लोन के बाद हमारे पास क्लोनिंग प्रोसेस, जिसके ज़रिए क्लोन बनाए जाते हैं उस प्रोसेस को क्लोनिंग कहते हैं जी। ऐसा प्रोसेस जिसके ज़रिए क्लोन हासिल किए जा सके वो प्रोसेस क्लोनिंग कहलाता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ लाइन ऑफ सेल्स और ऑर्गेनिज्म और सेगमेंट ऑफ डीएनए जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द ओरिजिन। ऐसे लाइन ऑफ सेल्स, सेगमेंट्स डीएनए या इंडिविजुअल्स का पैदा करना जो कि बिल्कुल ही आइडेंटिकल हों, जेनेटिकली आइडेंटिकल हों ओरिजिनल से जी। नेक्स्ट इज कोडोमिनेंस, when both the alleles dominant recessive are equally expressed in the hybrid। ऐसा कंडीशन जिसके अंदर हेट्रोजाइगस कंडीशन में या अगर रिसेसिव और डोमिनेंट का क्रॉस करवाया जाए तो जो हाइब्रिड हमारे पास या हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल F1 जनरेशन में हासिल होगा, उस इंडिविजुअल के अंदर क्या हो, उस इंडिविजुअल के अंदर दोनों अलील्स जो हैं वो इक्वली एक्सप्रेस्ड फॉर्म में, दोनों अलील्स यानी कि डोमिनेंट भी और रिसेसिव भी, दोनों कैपिटल ए और स्मॉल ए दोनों बराबर ही एक्सप्रेस्ड हों, इक्वली एक्सप्रेस्ड हों, उसको कहते हैं कोडोमिनेंस। द फिनोमेना इज नोन एज कोडोमिनेंस व्हेन द रेड एंड वाइट कैटल्स आर क्रॉस्ड। अब रेड और वाइट कैटल का क्रॉस करवाया जाए तो रोन जो है ये ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है। रोन ऑफस्प्रिंग जो है विच पोजेस बोथ रेड एंड वाइट हेयर्स ऑन द स्किन। तो ये ऐसा इंडिविजुअल होता है जिसके ऊपर रेड और वाइट दोनों तरह के हेयर्स होते हैं। नेक्स्ट इज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, ट्रांसमिशन ऑफ अ जीन फ्रॉम मेल पेरेंट टू फीमेल चाइल्ड एंड चाइल्ड टू मेल ग्रैंड चाइल्ड। फॉर एग्जाम्पल एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस की क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस समझने ऐसे कि किसी नाने के अंदर जो बीमारी है, फीमेल जो है वो उसकी कैरियर ज़रूर होगी लेकिन उसके अंदर वो बीमारी एक्सप्रेस नहीं हो सकेगी और एक्सप्रेस होगी जाके वो नवासे के अंदर। तो ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस की एग्जांपल है। जैसे कलर ब्लाइंडनेस है, कलर ब्लाइंडनेस जो है ये क्रिस क्रॉस पैटर्न रखती है। बाल्डनेस क्रिस क्रॉस,
बार्डलेस जो है ये वाई लिंक रेट होती है, इसका पैटर्न और होता है। क्रॉस, अ डेलिब्रेट मेटिंग ऑफ टू पेरेंटल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन जेनेटिक एनालिसिस। दो इंडिविजुअल्स की मेटिंग या उनके नतीजे में जो हम एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन हासिल कर सकते हैं, तो उस मेटिंग के प्रोसेस को क्रॉस कहते हैं। क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर इज अ फिनोमेना इन विच एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट्स और जेनेटिक मटेरियल अकर्स बिटवीन नॉन सिस्टर होमोलोगस क्रोमोसोम बाय ब्रेकेज और यूनियन। नॉन सिस्टर होमोलोगस क्रोमोसोम्स के आपस में सेगमेंट्स का एक्सचेंज जो है ये क्या कहलाता है, या ब्रेकेज या यूनियन जो है, इस प्रोसेस को क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। नेक्स्ट इज कल्चर, टिश्यू और सेल्स मल्टीप्लाई में एसेक्सुअल डिवीजन ग्रोन फॉर एक्सपेरिमेंटेशन। टिश्यूज़ या सेल जो कि एसेक्सुअल डिवीजन के ज़रिए ग्रो किए जाते हैं एक्सपेरिमेंटेशन के लिए, उसको कल्चर कहते हैं। कल्चर कहते हैं जी मतलब बैक्टीरिया अगर हमने क्रिएट करना है, तो बैक्टीरिया क्रिएट करने के लिए या कोई भी इंडिविजुअल हमने जो है उसको लेबॉर्ट्री के अंदर तैयार करना है, तो उसकी जो फीड होगी या जहाँ पर उसको हम ग्रो करवाएंगे, वो उसका कल्चर मीडिया या कल्चर कहलाएगा। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, ऐसी इनहेरिटेंस जो कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम से, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए से अकर हो, उसको साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कहते हैं। इनहेरिटेंस वाया जीन्स फाउंड इन साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनिज्म, ऐसी इनहेरिटेंस जो कि साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलिस से हो, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मौजूद जीन्स हैं और इसके साथ साथ प्लास्टिड्स के अंदर जीन्स मौजूद हैं, तो ये जो हैं ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस कहलाते हैं या साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कहलाते हैं। डाल्टोनिज्म, रेड एंड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस आर रिसेसिव ट्रेट नोन टू बी एक्स-लिंक्ड। ये जो रेड एंड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस है, इसको डाल्टोनिज्म कहते हैं। इसमें रेड और ग्रीन के दरमियान डिफरेंस जो है वो इंडिविजुअल नहीं कर सकता। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और डीएनए, इट इज़ अ जेनेटिक मटेरियल ऑफ मैनी वायरसेस, बैक्टीरिया, plants and animals. It is a double-stranded helically coiled macromolecule which is composed of phosphoric acid, deoxyribose sugar, two pyrimidines, cytosine and thymine, and two purines, adenine and guanine. It is found to be most stable biological molecule which contains encoded genetic informations. डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जी एक ऐसा जेनेटिक मटेरियल है जो कि वायरसेस, बैक्टीरिया, प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर मोस्ट ऑफ द जो है वो पाया जाता है। इट इज़ अ डबल स्टैंडर्ड हेलिकली कॉइल्ड, ये एक डबल स्टैंड का है जी, दो स्टैंड से है इसके अंदर, हेलिकली कॉइल्ड, और ये स्प्रिंग की तरह का कॉइल्ड होता है। मैक्रो मॉलिक्यूल बड़ा मॉलिक्यूल है विद अ लार्ज नंबर ऑफ सेल, लार्ज नंबर ऑफ सब यूनिट्स, ऑलमोस्ट बिलियंस एंड बिलियंस, विच इज़ कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोरिक। इसके जो सब यूनिट्स हैं वो फॉस्फोरिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, पायरिमिडीन्स और प्यूरिन से मिलकर बने होते हैं। सबसे ज़्यादा स्टेबल मैक्रो मॉलिक्यूल है जी नॉन या बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। नेक्स्ट इज डाईहाइब्रिड, an individual which is hybrid or heterozygous in two pairs of alleles or allelomorphs is known as dihybrid. ऐसा इंडिविजुअल जो कि हेटरोजाइगस हो या जिसके अंदर दो तरह की टाइप्स पाई जाएं, दो अलील्स के लिए दो डिफरेंट जो हैं वो उसके अंदर ट्रेड्स पाई जाएं, दो ट्रेड्स के लिए दो अलील्स पाई जाएं, उसको डाईहाइब्रिड कहते हैं। फॉर इंस्टेंस द क्रॉस बिटवीन पी प्लांट्स विद येलो राउंड सीड्स एंड ग्रीन रिंकल्स प्रोड्यूस अ डाईहाइब्रिड हैविंग येलो राउंड सीड्स। तो अब ये जो F1 जनरेशन इस क्रॉस के नतीजे में हासिल होगी, उस इंडिविजुअल को डाईहाइब्रिड इंडिविजुअल कहें। डिप्लॉयड, एन इंडिविजुअल और सेल कंटेनिंग टू कंप्लीट हैप्लॉयड सेट्स ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज डिप्लॉयड। ऐसे इंडिविजुअल या सेल जिसके अंदर दो कंप्लीट कॉपीज़ हों, क्रोमोसोम्स का सेट हों, उनको डिप्लॉयड कहते हैं। डोमिनेंस, अ फिनोमेना इन विच वन मेंबर ऑफ अ पेयर ऑफ अलीलिक जीन एक्सप्रेस इटसेल्फ एज अ होल, इसको डोमिनेंस कहते हैं या कंप्लीट डोमिनेंस कहते हैं। जैसे एक डोमिनेंस कहते हैं जी दो अलील्स में से एक अलील जो है वो अपना इफेक्ट कम्प्लीटली ज़ाहिर कर दे, इसको डोमिनेंस कहते हैं, और इन पार्ट या इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अगर वो कम्प्लीटली अपना इफेक्ट दूसरे को इफेक्ट को मास्क करके अपना इफेक्ट ज़ाहिर कर दे, तो इसको कंप्लीट डोमिनेंस कहते हैं, और अगर वो कम्प्लीटली एक्सप्रेस ना कर सके तो इसको इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। नेक्स्ट इज डोमिनेंट अलील, एन अलील दैट एक्सप्रेस इटसेल्फ इट्स फिनोटाइपिक इफेक्ट इवन व्हेन हेटरोजाइगस इज अ रिसेसिव अलील with a recessive allele. Thus if capital A is dominant over small a, then capital A कंडीशन में, यानी कि वो होमोजाइगस कंडीशन में, और कैपिटल ए स्मॉल ए हैव द सेम फिनोटाइप, तो फिर कैपिटल ए स्मॉल ए में भी उसका इफेक्ट जो है वो सेम होगा। डोमिनेंट फिनोटाइप, द फिनोटाइप ऑफ जीनोटाइप कंटेनिंग द डोमिनेंट एलील, द पेरेंटल फिनोटाइप दैट इज एक्सप्रेस्ड इन अ हेटरोजाइगोट। डोमिनेंट फिनोटाइप एक ऐसी फिनोटाइप होती है जो कि
जिसमें डोमिनेंस जो है वो देखी जा सके, जो कि हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस दोनों कंडीशन में एक्सप्रेस हो सके। कंप्लीट डोमिनेंस के केस। डोमिनेंट ट्रेट, व्हेन आउट ऑफ टू कंट्रास्टिंग ट्रेट्स और कैरेक्टर्स ओनली वन एक्सप्रेस और अपीयर्स इन अ जनरेशन, जब दो खसूसियात में से, दो मुतज़ाद खसूसियात में से सिर्फ एक जो है वो जनरेशन के अंदर ज़ाहिर हो, दैट ट्रेट इज़ नोन एज डोमिनेंट ट्रेट। तो इस ऐसी ट्रेट को डोमिनेंट ट्रेट कहते हैं। इन पी, राउंड कैरेक्टर ऑफ सीड इज़ डोमिनेंट ओवर रिंकल्ड कैरेक्टर ऑफ सीड। तो अगर हम पी प्लांट की बात करें तो उसमें जो राउंड करेक्टरिस्टिक है ये रिंकल करेक्टरिस्टिक से जो है ये क्या कर रही है, उसके ऊपर डोमिनेट कर रही है उसको। डोजेज कॉम्पनसेशन, इनएक्टिवेशन ऑफ एक्स क्रोमोसोम इन मैमल्स सो दैट नो सेल हैज़ मोर देन वन फंक्शनिंग एक्स क्रोमोसोम। ये मोस्ट ऑफ द मैमल्स के अंदर किया जाता है, जिसके अंदर क्या कहता है, एक एक्स क्रोमोसोम को या डिफेक्टिव जीन वाले को क्या कहता है, रोक दिया जाता है उसके फैक्ट ज़ाहिर करने से, ताकि सिर्फ एक ही जो है वो अपना एक्सप्रेशन ज़ाहिर करे। या दूसरे नंबर पे डोजेज कॉम्पनसेशन रेगुलेशन ऑफ एट सम ऑटोसोमल लोकाई सो दैट होमोजाइगस डोमिनेंट डू नॉट प्रोड्यूस ट्वाइस एज मच प्रोडक्ट्स एज हेट्रोजाइगस। तो इसमें क्या कहता है, हेट्रोजाइगोसिटी ख़त्म करने के लिए, ताकि होमोजाइगस इंडिविजुअल्स जो हैं वो प्रोड्यूस हों, डोजेज कॉम्पनसेशन की जाती है। दूसरे केस में अगर हम इसको आसान अल्फाज में समझें तो कैटल फार्मिंग के अंदर ऐसे होता है कि अगर कोई वाई क्रोमोसोम वाला हो तो उसको क्या किया जाता है, उसको डेड कर दिया जाता है या उसको इनएक्टिव कर दिया जाता है, ताकि सिर्फ एक्स क्रोमोसोम जो है वो ही जाएँ और जाके फीमेल प्रोड्यूस कर दें। डाउन सिंड्रोम, an abnormal human phenotype including mental retardation due to his trisomy of chromosomes is called as Down syndrome. Down syndrome एक abnormal human phenotype है जिसके अंदर क्या होता है, mental retardation हो जाती है। इसमें क्या होता है, ट्राइसोमी हो जाती है, यानी कि एक क्रोमोसोम जो है, यानी 21st ऑटोसोम क्रोमोसोम जो है ये डबल हो जाता है, यानी कि ये इंक्रीज़ हो जाता है बोर्न टू ओल्डर मदर्स। ये ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जो ओल्डर मदर्स पैदा करती हैं, उनमें डाउन सिंड्रोम पैदा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मतलब 40+ एज की जो फीमेल्स होती हैं, जब वो बेबी गिव बर्थ करेंगी तो उसमें डाउन सिंड्रोम के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इन्वायरमेंट, द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द कंडीशन एक्सटर्नल टू द जीनोम दैट पोटेंशियली इफेक्ट्स इट्स एक्सप्रेशन एंड इट्स स्ट्रक्चर। ऐसा इर्द गिर्द की वो तमाम के तमाम हिस्से और वो तमाम के तमाम फैक्टर्स जो कि जीन के पोटेंशियल को, जीन के स्ट्रक्चर को और उसके एक्सप्रेशन को इफेक्ट कर सकें, वो उसका इन्वायरमेंट कराता है। एपिसोम, अ जेनेटिक एलिमेंट closed circular DNA molecule in bacteria that can replicate free in the cytoplasm or can be inserted into the main bacterial chromosome and replicate with the chromosome F factor of E. coli, जो कि क्या कर सके। ऐसा एपिसोम जेनेटिक एलिमेंट है, कोई सर्कुलर डीएनए हो सकता है, प्लास्टिड हो सकता है बैक्टीरिया के अंदर मौजूद, जो कि रेप्लिकेट फ्रीली साइटोप्लाज्म के अंदर कर सके, या बैक्टीरिया की मेन उसका क्रोमोसोम है उसके साथ मैच कर सके या उसके साथ मिल जाए, एंड रेप्लिकेट विद द क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के साथ साथ रेप्लिकेट कर दे। इसकी एग्जांपल्स में एफेक्टर जो है वो ई कोलाई का एफेक्टर है। तो हम कोई भी डिज़ायर्ड जीन पैदा करना चाहते हैं तो हम इस एपिसोम को फाइंड आउट करेंगे, जो है वो अप्रोप्रिएट एपिसोम को फाइंड आउट करने के बाद, या तो अगर वो सर्कुलर डीएनए के अंदर हुआ तो फिर भी, या फिर उसको ऐसा फैक्टर यूज़ करेंगे जो कि मेन जो है वो बैक्टीरियल क्रोमोसोम है उसके साथ इनका ऑपरेशन कर ले और हमारे डिज़ायर्ड जीन हमें पैदा कर दें। एपिस्टेसिस, a situation in which an allele of one gene obliterates the phenotypic expression of all allelic alternatives of another gene. The masked gene is said to be hypostatic. ऐसा जीन जो कि दूसरे किसी जीन का या दूसरी तमाम अलील्स का इफ़ेक्ट जो है वो मास्क कर दे, दूसरी अलील्स का। अपनी तो रिसेसिव का उसने इफ़ेक्ट मास्क करना ही करना है, उसके अलावा दूसरी जो अलील्स हैं उनका इफ़ेक्ट भी मास्क कर दे, ऐसे जीन को एपिस्टेसिस कहते हैं, एपिस्टेटिक जीन कहते हैं। और ऐसे प्रोसेस को एपिस्टेसिस कहते हैं। जिस जीन को मास्क किया गया हो, मगलूब किया गया हो, उस जीन को हाइपोस्टेटिक जीन कहते हैं और इस प्रोसेस को हाइपोस्टेसिस कहते हैं। नेक्स्ट इज़ यूक्रोमेटिन, अ टाइप ऑफ क्रोमेटिन दैट इज़ नॉन कंडेंस्ड ड्यूरिंग इंटरफेज एंड कंडेंस्ड ड्यूरिंग न्यूक्लियर डिवीजन। यूक्रोमेटिन वो क्रोमेटिन का वो मटेरियल या वो हिस्सा जो कि इंटरफेस के दौरान कंडेंस ना हो बल्कि स्प्रेड आउट हो या अनफोल्डेड फॉर्म में हो, लेकिन न्यूक्लियर डिवीजन के दौरान कंडेंस फॉर्म के अंदर हो जाए, न्यूक्लियर डिवीजन के दौरान और मेटाफेज के दौरान ये मैक्सिमम हालत में चला जाए। द बेंडेड सेगमेंट्स ऑफ द पोलिटी इन क्रोमोसोम ऑफ ड्रोसोफिला लार्वल सलाइवरी ग्लैंड कंटेनिंग यूक्रोमेटिन।
तो ड्रोसोफिला के जो स्लाइवरी हैं ग्लैंड्स उनके अंदर यूक्रोमैटिक पाया जाता है। यूप्लॉइडी वेरिएशन इन क्रोमोसोम नंबर बाय होल सेट्स और एग्जैक्ट मल्टीपल्स ऑफ मोनोप्लॉइड्स या हैप्लॉइड नंबर, जैसे डिप्लॉइड्स हैं, ट्रिप्लॉइड्स हैं, टेट्राप्लॉइड्स हैं वगैरह। यूप्लॉइड्स अबव द, इसमें क्या होता है क्रोमोसोम नंबर का या तो होल सेट का या उसकी मल्टीपल कॉपीज़ हो सकती हैं, या तो होल सेट ही जो है वो इंक्रीज़ कर रहे हैं, सेट ऑफ कॉपीज़ जो है, जैसे 2n की बजाय 3n है, 4n है, 5n है, ये कहलाता है यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी अबव द डिप्लॉइडी लेवल में भी रेफर टू एज कलेक्टिवली एज पॉलीप्लॉइडी। तो ये सारी को कलेक्टिवली पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। कमी या ज़्यादती एक आध क्रोमोसोम की जो है ये एन्यूप्लॉइडी कहलाती है, जबकि पूरे सेट की जो इंक्रीज़ है ये यूप्लॉइडी कहलाती है। और अगर डिप्लॉइड 2 से ज़्यादा और 2n से ज़्यादा 3n 4n 5n 6n 7n 8n हो तो इस सारी को कलेक्टिवली पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। यूजेनिक्स कंट्रोल्ड ह्यूमन ब्रीडिंग बेस्ड ऑन नोशंस ऑफ डिज़ायरेबल एंड अनडिज़ायरेबल जीनोटाइप्स। यूजेनिक्स के अंदर हम जीन्स जो हैं वो डिज़ायरेबल और अनडिज़ायरेबल जीन के हवाले से उनके एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एक्सोम DNA sequence of cistron that has transcribed into mRNA and are translated into protein। DNA का वो हिस्सा जो कि इनकोड किया जा सके मैसेंजर RNA में और उससे कोई ख़ास प्रोटीन जो है वो तैयार की जा सके, उस हिस्से को एक्सोन कहते हैं। सिस्ट्रोन के ऊपर या जीन के ऊपर वो हिस्सा DNA का सीक्वेंस जिसको ट्रांसक्राइब करके या जिसको जो है वो कन्वर्ट किया जा सके मैसेंजर RNA, उसे इनकोड किया जा सके मैसेंजर RNA को, और उस मैसेंजर RNA से प्रोटीन क्रिएट की जा सके। Expressivity the degree to which a particular genotype is expressed in a phenotype under a variety of environmental condition। environmental conditions जो हैं ये काफ़ी सारी प्रेजेंट हों तो फिर एक जीनोटाइप अपने आप को किस हद तक एक्सप्रेस कर सकती है, वो इसकी डोमिनेंस या एक्सप्रेसिविटी कहलाती है। मसलन जो डोमिनेंट एलील्स होती हैं उनकी एक्सप्रेसिविटी ज़्यादा होती है, जबकि जो रिसेसिव होती है उनकी एक्सप्रेसिविटी कम होती है। एफ फैक्टर द फर्टिलिटी फैक्टर इन द बैक्टीरियम ईशरिशिया कोलाई इज कंपोज्ड ऑफ DNA एंड मस्ट बी प्रेजेंट इन कोलाई इन अ सेल टू फंक्शन एज अ डोनर इन कॉन्जुगेशन। अब ईकोलाई के अंदर जो एफ फैक्टर है यही कॉन्जुगेशन का बायस होता है जी। जिनके अंदर ये एफ फैक्टर प्रेजेंट होगा उनको F+ लिखते हैं, जिनके अंदर नहीं होगा उनमें F नेगेटिव लिखते हैं। तो कॉन्जुगेशन के नतीजे में ये एफ फैक्टर जो है इसका एक्सचेंज वाक़ई होता है, इसी को कॉन्जुगेशन कहते हैं। फीलियल फर्स्ट जनरेशन सक्सेसिव जनरेशन ऑफ प्रोजेनी इन अ कंट्रोल सीरीज ऑफ क्रॉसेज स्टार्टिंग विद 2 स्पेसिफिक पेरेंट्स। किसी भी क्रॉस को स्टार्ट जिन 2 पेरेंट्स से करवाया जाता है, इन 2 पेरेंट्स को फीलियल जनरेशन या फीलियल जनरेशन कहते हैं, पी जनरेशन कहते हैं, पेरेंटल जनरेशन या फीलियल जनरेशन कहते हैं। द सेल्फिंग और इंटर क्रॉसिंग द प्रोजेनी ऑफ ईच न्यू F2 F3, यानी कि इनसे जो पैदा होने वाली जनरेशन है उनको फीलियल जनरेशन F1 F2 F3 जनरेशन कहते हैं। फीलियल जनरेशन में सारी की सारी जनरेशन आती हैं जी, जितनी किसी भी क्रॉस के नतीजे में जनरेशन हासिल की जा रही हैं। तो पहली जो इंडिविजुअल्स हैं उनको पेरेंटल जनरेशन कहते हैं, उसके बाद जो फर्स्ट है, जो हमारे फर्स्ट क्रॉस के नतीजे में जो इंडिविजुअल्स हासिल होंगे उनको फीलियल फर्स्ट जनरेशन कहेंगे, नेक्स्ट वालों को फीलियल 2 जनरेशन एंड सो ऑन। F1 और फर्स्ट फीलियल जनरेशन या फीलियल फर्स्ट जनरेशन। द वर्ड फीलियल इज derived फ्रॉम लैटिन वर्ड फीलिन मीनिंग सन। द फर्स्ट जनरेशन ऑफ अ गिवन क्रॉस इज नोन एज F1 जनरेशन। किसी भी क्रॉस की पहली औलाद जो है वो F1 जनरेशन कहलाएगी। F2 और सेकंड फीलियल जनरेशन। द सेकंड जनरेशन विच इज रिजल्टेड इन बाय इनब्रीडिंग और सेल्फिंग ऑफ F1 ऑफ स्प्रिंग्स इज़ नोन एज सेकेंड फीलियल जनरेशन। कोई भी ऐसी जनरेशन जो कि इन ब्रीडिंग से या F1 जनरेशन के क्रॉस F1 के सेल्फ क्रॉस से हासिल हो उसको F2 जनरेशन कहते हैं। फॉरवर्ड म्यूटेशन अ म्यूटेशन दैट कन्वर्ट्स अ वाइल्ड टाइप एलील इनटू अ म्यूटेड एलील, इसको फॉरवर्ड म्यूटेशन कहते हैं। ऐसी म्यूटेशन जो किसी नॉर्मल या वाइल्ड टाइप को जो है इंडिविजुअल को म्यूटेंट एलील में तब्दील, म्यूटेंट जीन में या म्यूटेंट इंडिविजुअल में तब्दील कर दें, उसको फॉरवर्ड म्यूटेशन कहते हैं। फ्रेम शिफ्ट mutation insertion or deletion of a nucleotide pair or pairs causing a disruption of translational reading frame। तो ये फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहलाती है, ऐसी म्यूटेशन जिसके ज़रिए क्या वाक़या हो, उसके ज़रिए क्या हो जाए, जो पैदा होने वाली रिजल्टेंट प्रोटीन है उसका सीक्वेंस तब्दील हो जाए, उसके अंदर मौजूद अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस तब्दील हो जाए ड्यू टू डिलीशन और डुप्लीकेशन। गैमेट अ सेक्स सेल हैविंग हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स एंड arising due to mitotic cell division of diploid germ cell is known as gamete। गैमेट एक ऐसा सेक्स सेल है जिसमें हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं और मियोटिक डिवीजन के नतीजे में पैदा होता है डिप्लॉइड सेल्स की, जिसको गैमेट कहते हैं। द मेल गैमेट इज़ नोन एज पोलन और स्पर्म। मेल गैमेट को पोलन या स्पर्म कहते हैं। एंड द फीमेल गैमेट इज़ नोन एज ओवम और एग। जो फीमेल एग है, फीमेल गैमेट है उसको ओवम कहते हैं या एग कहते हैं, जबकि मेल को स्पर्म या पोलन कहते हैं।
डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। जीन द फंडामेंटल फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी, इसको जीन कहते हैं जी, विच कैरीज इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। जीन ही रिस्पॉन्सिबल है जनरेशन टू जनरेशन ट्रेड्स को लेके जाने के लिए। अ सेगमेंट ऑफ डीएनए कंपोज्ड ऑफ ट्रांसक्राइब्ड रीजन और रेगुलेटरी सीक्वेंस दैट मेक्स पॉसिबल ट्रांसक्रिप्शन। ये डीएनए का एक ऐसा सेगमेंट हो सकता है जो कि ट्रांसक्राइब्ड इन्फॉर्मेशन पर मुश्तमिल हो या ऐसी इन्फॉर्मेशन मुश्तमिल हो जिसके नतीजे में आरएनए जिसको ट्रांसलेट या ट्रांसक्राइब किया जा सके, जिसके नतीजे में इनकोड किया जा सके या मैसेंजर आरएनए क्रिएट किया जा सके, उसको डीएनए कहते हैं, उसको जीन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जीन इंटरेक्शन, द कोऑर्डिनेटेड इफेक्ट ऑफ 2 और मोर जीन्स इन प्रोड्यूसिंग गिवन फिनोटाइपिक ट्रेट। जीन इंटरेक्शन में ऐसा होता है एक ही जो जीन का इफेक्ट है, जो फिनोटाइप है, उसके लिए एक से ज़्यादा जीन्स जो हैं वो क्या करें, वो कंट्रीब्यूट करें या वो लिंक करें एक दूसरे के साथ, इसको जीन इंटरेक्शन कहते हैं। जीन इंटरेक्शन और एपिस्टेसिस के दरमियान बहुत हल्का सा फ़र्क है। एपिस्टेसिस के अंदर क्या होता है, एक जीन अपना इफेक्ट जाहिर करने के साथ साथ अपने रिसेसिव को मास्क करने के साथ साथ किसी दूसरे जीन को भी के इफेक्ट को भी मास्क कर दे, इसको एपिस्टेसिस कहते हैं। जबकि जीन इंटरेक्शन के अंदर क्या होता है, एक जीन जो है वो एक्सप्रेस कर रहा है तो उसके एक्सप्रेशन में उसके अलावा साथ साथ मौजूद जीन्स का भी जो है वो लिंक कंट्रीब्यूशन है, इसको जीन इंटरेक्शन कहते हैं। जीन म्यूटेशन, चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ अ जीन, अगर एक जीन के स्ट्रक्चर में तब्दीली आ जाए तो इसको जीन म्यूटेशन कहते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग, अरे ऑफ टेक्निक्स दैट फैसिलिटेट द मैनिपुलेशन एंड डुप्लीकेशन ऑफ पीसेस ऑफ डीएनए फॉर इंडस्ट्रियल, मेडिकल एंड रिसर्चल पर्पज। डीएनए सेगमेंट्स की मैनिपुलेशन, डुप्लीकेशन रिसर्च पर्पजेज़ के लिए और ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन बेनिफिट्स के लिए। जीनोम, अ कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स और ऑफ क्रोमोसोमल जीन इनहेरिटेड एज अ यूनिट। जीनोम जो है ये पूरे के पूरे क्रोमोसोम्स के सेट को या जीनोमिक इंफॉर्मेशन को और जो है वो एज अ इनहेरिटेड होता है यूनिट के तौर पर, इसको जीनोम कहते हैं। फ्रॉम वन पेरेंट और एंटायर जीनोटाइप ऑफ अ साइकिल ऑफ और अ इंडिविजुअल, जो कि एज अ सिंगल यूनिट जो है वो एक पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर मूव करता है। इसको जीनोम दूसरी टर्म्स के अंदर एक सेल के अंदर मौजूद सारे के सारे डीएनए को भी जीनोम कहा जाता है और एक इंडिविजुअल के अंदर सारे के सारे जीनोम, सारे के सारे डीएनए मटेरियल को भी जीनोम कहा जाता है। ये टर्म जो है ये वाइडली यूज़ होती है मुख्तलिफ सिचुएशंस में या मुख्तलिफ कंडीशन में। जीनोटाइप, द जेनेटिक मेकअप और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड इट्स जीनोटाइप विद रेफरेंस टू द ट्रेट्स अंडर कंसिडरेशन। अच्छा, जीनोटाइप जो है स्पेसिफिक होती है जिस किसी भी सिंगल ट्रेट के हवाले से जिसकी कंसिडरेशन की जा रही है, और जीनोम जो है ये कंप्लीट सेट ऑफ जो जीन्स हैं या कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोमल इनहेरिटेड मटेरियल है, उसको जीनोम कहते हैं। जीनोटाइप और जीनोम में फ़र्क, यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय सिंबल्स, इसको जो है ये प्लस में सब जो है वो एक्सप्रेस किया जाता है या कैपिटल्स की सूरत में एक्सप्रेस किया जाता है या स्मॉल्स की सूरत में एक्सप्रेस किया जाता है, यानी कि इसी की सूरत में जीनोटाइप जो है तीनों टाइप्स में ज़ाहिर की जाती है। या तो उस जीनोटाइप उस करैक्टरिस्टिक के फर्स्ट इनिशियल्स के ऊपर प्लस आ जाएगा या फिर वो कैपिटल में इनिशियल लिखे जाएंगे या स्मॉल में लिखे जाएंगे। ये जीनोटाइप एक्सप्रेस करने के जो हैं ये मेथड्स हैं। आगे है जी गाइनेंडोमॉर्फ और गाइनेंडर्स। व्हेन द बॉडी ऑफ एन इंडिविजुअल एग्जिबिट्स बोथ द मेल एंड फीमेल कैरेक्टर्स, ऐसे को गाइनेंडोमॉर्फ्स या गाइनेंडर्स कहते हैं। ऐसा इंडिविजुअल जिसमें दोनों कैरेक्टरिस्टिक जो है वो जाहिर हो, दिस टाइप ऑफ इंडिविजुअल इज नोन एज गाइनेंडोमॉर्फ आसेक्सुअल मोज़ैक। ये इंडिविजुअल जो है ये इंटरसेक्स होता है, इसमें अंदर दोनों कैरेक्टरिस्टिक जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। हैप्लॉइड या मोनोप्लॉइड, एन इंडिविजुअल और सेल कंटेनिंग अ सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इज नोन एज हैप्लॉइड। ऐसा इंडिविजुअल जिसके अंदर सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम हो हैप्लॉइड कहलाता है। हीमोफीलिया, अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय फ्री ब्लीडिंग even from slight wounds because of lack of clot forming substance. It is associated with a sex or X-linked recessive gene. हीमोफीलिया जी एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर प्रोथ्रोम्बिन्स या वाइट ब्लड सेल्स जो है प्रोड्यूस नहीं होते, क्लॉट फॉर्मिंग सब्सटेंस जो है प्रोड्यूस नहीं होता। इसके नतीजे में होता क्या है, ऐसा जो है वो इंडिविजुअल उसको कोई भी कट लग जाए या वोंड लग जाए, उस वोंड के नतीजे में बहुत एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है। तो इसके जेनेटिक बेसिस जो हैं वो सेक्स या एक्स लिंक ट्रेट्स में रिसेसिव जीन जो है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये भी जो है ये क्रिस क्रॉस पैटर्न जाहिर करेगी इनहेरिटेंस का। हेट्रोक्रोमैटिन, कंडेंस क्रोमैटिन को हेट्रोक्रोमैटिन कहते हैं। जब भी क्रोमैटिन कहीं पर देखें तो क्रोमैटिन के कुछ हिस्से अज़ा या हिस्से या पार्ट्स ऐसे होते हैं जो कि एक्सप्रेस फॉर्म के अंदर होते हैं या
वो अनफोल्ड होते हैं, जबकि कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो कि उस अनफोल्डिंग कंडीशन में भी गुच्छे के दरमियान में होते हैं, उनको हम लोग हेट्रोक्रोमैटिन कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमैटिन अकर्स इन सेंट्रोमेरिक रीजन ऑफ क्रोमोसोम्स, ये क्रोमोसोम के सेंट्रोमेरिक रीजन के अंदर दरमियान में पाए जाते हैं ऑफ अ गिवन स्पीसीज। इट इंक्लूड सर्टेन इंपॉर्टेंट जेनेटिकली एक्टिव रीजन्स, इसके अंदर जो है वो कुछ जेनेटिकली एक्टिव रीजन्स जो हैं वो पाए जा सकते हैं। फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमैटिन इज एक्ट कॉपी दैट मेकअप्स ऑफ जेनेटिकली इनएक्टिव होल क्रोमोसोम। तो ये ऐसे जो है ये फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमैटिन्स ऐसे हेट्रोक्रोमैटिन्स हैं जिनमें किसी किस्म का जीन जो है या किसी किस्म का एक्टिवेटेड जीन प्रेजेंट नहीं होता, बल्कि सारे का सारा इनएक्टिव जीन प्रेजेंट होता है। जैसे एक्स क्रोमोसोम ह्यूमन फीमेल के अंदर एक है एक्स क्रोमोसोम जो है वह कम्प्लीटली एक्सप्रेस हो रहा है, जबकि दूसरा एक्स क्रोमोसोम जो है वो एक्सप्रेस नहीं हो रहा। हेट्रोगैमेटिक सेक्स, a sex containing either only one or two different sex chromosomes such as XO, XY or ZW produces two types of gametes, half with X or Z chromosome and other half with Y or W or no chromosome. This type of sex is known as heterogametic sex. ऐसा सेक्स या ऐसा जेंडर जिसके अंदर जो है ये दो तरह के सेक्स क्रोमोसोम्स पाए जाएँ, आइदर वो XO हो सकता है यानी कि एक एक्स क्रोमोसोम और एक एब्सेंट क्रोमोसोम, ऑटोसोम्स होंगे, क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम नहीं होगा, या ZW, Z एक क्रोमोसोम और W दूसरा क्रोमोसोम, या XY क्रोमोसोम, इसमें X एक क्रोमोसोम और Y दूसरा सेक्स क्रोमोसोम होगा। हेट्रोजाइगोट्स या हेट्रोजाइगस, एन इंडिविजुअल containing both dominant and recessive genes or traits or characters of allelic pair is known as heterozygous or hybrid। ऐसा इंडिविजुअल जिसके अंदर दोनों करेक्टरिस्टिक्स डोमिनेंट कंप्लीट डोमिनेंस के क्लासिकल जेनेटिक्स के अंदर ऐसा इंडिविजुअल जिसके अंदर दोनों करेक्टरिस्टिक्स डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों प्रेजेंट हों हेट्रोजाइगोट या हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल कहलाता है या हाइब्रिड कहलाता है। होल एंड्रिक जीन, अ जीन विच अकर्स ओनली इन वाई क्रोमोसोम इज नोन एज होल एंड्रिक जीन। इसको मेल जीन्स भी कहते हैं जी, ऐसी जीन जो सिर्फ और सिर्फ वाई क्रोमोसोम पर प्रेजेंट हो, तो इसकी इनहेरिटेंस भी डायरेक्ट मेल टू मेल एंड फर्दर मेल टू मेल ही होगी, यानी कि ये सिर्फ मेल जनरेशन में जंप करेगी या एक्सप्रेस करेगी, फीमेल के अंदर एक्सप्रेस नहीं कर सकती क्योंकि फीमेल डज नॉट हैव है ना वाई क्रोमोसोम। तो ऐसी जीन्स को मेल जीन्स या होल एंड्रिक जीन्स कहते हैं। होमोगैमेटिक सेक्स, द सेक्स विच पोजेसेस टू आइडेंटिकल सेक्स क्रोमोसोम, ऐसा इंडिविजुअल जिसके अंदर दोनों सेक्स क्रोमोसोम एक तरह के हों उनको होमोगैमेटिक सेक्स कहते हैं, जैसे जिसमें XX हो या ZZ हो। प्रोड्यूस सिंगल टाइप ऑफ गैमेट्स, इसके अंदर गैमेट्स जो हैं वो सिंगल टाइप के प्रोड्यूस होंगे, दो टाइप्स के प्रोड्यूस नहीं होंगे, जैसे X या Y, X या Z, तो इनको होमोगैमेटिक सेक्स कहते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम या होमोलॉग्स, द आइडेंटिकल मेल एंड फीमेल पेरेंट क्रोमोसोम अकर इन पेयर्स एंड आर नोन एज होमोलोगस क्रोमोसोम। ऐसे क्रोमोसोम्स जो कि पेयर्स की सूरत में प्रेजेंट हों और साइज़ और शेप के लिहाज से एक दूसरे से बिल्कुल मैच करते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम कहलाएंगे। ईच क्रोमोसोम ऑफ ए होमोलोगस पेयर इज नोन एज होमोलॉग। तो जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं उनमें से एक जो है वो दूसरे का होमोलॉग कहलाएगा, दो में से एक जो है वो दूसरे का होमोलॉग कहलाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास होमोजाइगस या होमोजाइगोट्स, the organism having two similar genes for a particular characteristic in a homologous pair of chromosome is known as homozygous or genetically pure for that particular characteristic। ऐसा इंडिविजुअल जिसके अंदर दोनों एक तरह के जीन्स जो हैं वो प्रेजेंट हो एक खास कैरेक्टरिस्टिक के लिए, उसको होमोजाइगोट या होमोजाइगस कहेंगे, और या उसको जेनेटिकली प्योर फॉर्म या वाइल्ड फॉर्म भी कहेंगे, हाइब्रिड। हेट्रोजाइगोट इंडिविजुअल, ऐसा इंडिविजुअल जिसके अंदर दोनों तरह के जीन्स पाए जाते हैं, हेट्रोजाइगोट या हाइब्रिड कहलाता है। अ प्रोजेनी इंडिविजुअल ऑफ फ्रॉम एनी क्रॉस इन्वॉल्विंग पेरेंट्स ऑफ डिफरेंट जीनोटाइप्स, या ऐसा इंडिविजुअल जिसके पेरेंट्स जो हैं उनमें जो है वो डिफरेंट जीनोटाइप्स डिफरेंट पाई जाए। हाइब्रिडोमा, अ सेल हाइब्रिड बिटवीन एन एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग बी सेल्स एंड अ ट्यूमर सेल। ऐसा हाइब्रिड सेल जो कि एंटीबॉडी बी प्रोड्यूसिंग सेल और ट्यूमर या कैंसर सेल के दरमियान जो है वो प्रोड्यूस हो, विच डिवाइड इंडेफिनेटली एंड प्रोड्यूस सिंगल एंटीबॉडी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। ये ऐसा सेल होगा जो कि एक सिंगल बड़ी साइज़ की या लार्जली डिवाइडिंग एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा, जिसको मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कहेंगे। इनब्रीडिंग, मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स मोर फ्रीक्वेंटली दैन वुड बी एक्सपेक्टेड बाय चांस। इनब्रीडिंग जो है या ऐसे इंडिविजुअल जो आपस में बहुत क्लोजली रिलेटेड हैं उनकी जो मीटिंग है उसको इनब्रीडिंग कहेंगे। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, द कंडीशन इन हेट्रोजाइगोट्स वेयर द फेनोटाइप्स इज इमीडिएट बिटवीन टू होमोजाइगोट्स।
इन सम प्लांट्स द क्रॉस ऑफ रेड एंड वाइट प्रोड्यूसेस पिंक फ्लावर प्रोजेनी। इनकम्प्लीट डोमिनेंस ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर जो हेट्रोजाइगस होता है वो दोनों के दरमियान में, यानी कि मेल और फीमेल दोनों के, मतलब डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों के इन बिटवीन कहीं एक्सप्रेशन जाहिर करता है, उसको इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। पी प्लांट के अंदर क्या होता है, अगर रेड और वाइट फ्लावर का क्रॉस करवा दिया जाए तो पिंक फ्लावर जो है वो प्रोड्यूस होता है। ये सैंड्रॉप्स के अंदर होता है, सैंड्रॉप प्लांट के अंदर। नेक्स्ट है जी हमारे पास इंडिपेंडेंट इन सेग्रीगेशन। द इंडिपेंडेंट बिहेवियर ऑफ जीन्स अकर ऑन डिफरेंट पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, दिस फिनोमेना इज नोन एज इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन। यह आज़ादाना बिहेवियर होता है जीन्स का जो कि डिफरेंट पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होती हैं, तो वो एक दूसरे का ख्याल नहीं रखती बल्कि ओपनली सेग्रीगेट करती हैं, गैमेट फॉर्मेशन, इसको इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन। इंट्रॉन, a sequence of nucleotides in there that does not appears in mRNA, probably excised from hnRNA in its processing। तो इंट्रॉन एक, अच्छा जी, एक्सॉन और इंट्रॉन ये दो हिस्से हैं जी। एक्सॉन जो है ये डीएनए का ऐसा हिस्सा है जो कि किसी मैसेंजर आरएनए के लिए ट्रांसक्राइब करता है या इनकोड करता है, जबकि इंट्रॉन एक ऐसा हिस्सा है जो कि किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब नहीं करता, बस उसके स्ट्रक्चर का हिस्सा होता है। जब उसकी प्रोसेसिंग की जाती है या उसकी कोडिंग की जाती है तो उसको, या उसकी जब टेलिंग एंड कैपिंग की जाती है तो उसको रिमूव कर दिया जाता है, इसको इंट्रॉन कहते हैं, कैरियोटाइप। फर्दर प्रोसेसिंग में प्रोटीन प्रोसेसिंग जो होती है उसके अंदर इंट्रॉन को रिमूव कर दिया जाता है ताकि यूज़फुल जो हैं वो एक्सॉन्स हैं उनको कंबाइन करके ख़ास इंफॉर्मेशन हासिल की जा सके। कैरियोटाइप, द एंटायर क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल और सेल और सीइंग ड्यूरिंग माइटोटिक मेटाफेज। एक मेटाफेज के अंदर नजर आने में सारे के सारे क्रोमोसोम जो हैं ये उसकी कैरियोटाइप कराते हैं। लाइन फिल्टर सिंड्रोम, अ जेनेटिक डिजीज ड्यू टू XXY कैरियोटाइप, इट प्रोड्यूसेस स्टीराइल मेल्स विद सम मेंटल रिटार्डेशन। लाइन फिल्टर सिंड्रोम के अंदर क्या होता है जी, ऐसे मेल्स प्रोड्यूस किए जाते हैं जिनमें एक एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम, ये मेल्स स्टीराइल होते हैं और इनमें कुछ मेंटल रिटार्डेशन भी होती हैं। लॉन, अ कंटिन्यूस लेयर ऑफ बैक्टीरिया ऑन द सर्फेस ऑफ एगर मीडियम। एगर मीडियम के ऊपर जो कल्चर किए गए बैक्टीरिया है उनकी एक लेयर को लॉन कहते हैं जी। लीडल जीन्स, अ जीन हुज फिनोटाइपिक इफेक्ट्स इज सफिशिएंटली ड्रास्टिक टू किल द बियरर। तो ये एक ऐसे जीन्स होते हैं जिनके जो फिनोटाइपिक इफेक्ट्स हैं या इनके इफेक्ट्स इतने ज़्यादा जहरीले, इतने कातिलाना होते हैं कि वो अपने बियरर को किल कर देते हैं। डेथ फ्रॉम डिफरेंट लीडल जीन्स में अकर एट एनी टाइम फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू एक्ट टू एडवांस एजेस। लीडल जीन्स के एक्सप्रेशन का टाइम जो है ये फिक्स नहीं है, किसी टाइम भी एक्सप्रेस हो सकती हैं और जो बियरर है या अपने इंडिविजुअल की डेथ का बाइस बन जाता है। लीडल जीन्स में भी डोमिनेंट, इनकम्प्लीट डोमिनेंट और रिसेसिव। लीडल जीन्स इन तीनों में से किसी तरह की भी हो सकती हैं, वो डोमिनेंट भी हो सकती हैं, रिसेसिव भी हो सकती हैं और इनकम्प्लीटली डोमिनेंट। लिंकेज, द अकरेंस ऑफ डिफरेंट जीन्स ऑन द सेम क्रोमोसोम, डिफरेंट जीन्स के सेम क्रोमोसोम के ऊपर मौजूदगी जो है ये लिंकेज कहलाती है। दे शो नॉन रैंडम असॉर्टमेंट एट मियोसिस, मियोसिस के अंदर नॉन रैंडम असॉर्टमेंट कहते हैं। एक ही क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद जीन्स जो हैं ये एक ही जगह पे जाएंगी, ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं करेंगे। लिंकेज ग्रुप, ऑल द जीन्स लोकेटेड फिजिकली ऑन अ गिवन क्रोमोसोम, एक ही क्रोमोसोम पर मौजूद सारी की सारी जीन्स जो हैं उनको लिंकेज ग्रुप कहते हैं। लिंकेज मैप, अ क्रोमोसोम मैप एन एब्स्ट्रैक्ट मैप ऑफ क्रोमोसोम लोसाई बेस ऑन रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसीज। लिंकेज मैप एक ऐसा मैप होता है जी जिसके अंदर क्रोमोसोमल लोकाइज को बयान किया जाता है कि उनके अंदर जो है रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसीज भी दिखाई जाती है। लोकस, द पोजीशन और प्लेस ऑफ ऑन अ क्रोमोसोम ऑक्युपाइज बाय पर्टिकुलर जीन और वन ऑफ इट्स अलील। कोई ऐसी जगह क्रोमोसोम के ऊपर जहाँ पर कोई जीन या उसकी एक अलील प्रेजेंट है उसको लोकस कहते हैं। मैटरनल इनहेरिटेंस, ए टाइप ऑफ यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस इन विच फिनोटाइपिक डिफरेंसेस इन प्रोजेनी अकर्स ड्यू टू फैक्टर्स सच एज क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। इसको साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस भी कहते हैं और मैटरनल इनहेरिटेंस भी कहते हैं। इसमें मिक्सिंग नहीं होती है बल्कि डायरेक्ट जो ओवा के अंदर मौजूद साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस भी होती है। मैटरनल इनहेरिटेंस भी इसी को कहते हैं। फीमेल गैमेट्स की मियोसिस इज द रिडक्शन डिवीजन इन विच द डिप्लॉयड और सोमेटिक क्रोमोसोम नंबर्स आर रिड्यूस टू हाफ। ये एक ऐसी डिवीजन है जिसके नतीजे में जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ कर दिया जाता है। द मियोसिस ऑफन प्रोड्यूसेस हैप्लॉयड गैमेट्स और इंडिविजुअल्स। तो ये जो मियोसिस है इसके नतीजे में हैप्लॉयड गैमेट्स या इंडिविजुअल्स पैदा होते हैं, क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस टू हाफ हो जाता है इसके अंदर। मेंडेलियन रेशियो, अ रेशियो ऑफ प्रोजेनी फिनोटाइप्स रिफ्लेक्टिंग द ऑपरेशन ऑफ मेंडल लॉ। ऐसी रेशियो जिसके ज़रिए मेंडल के लॉज जो है उनकी इम्प्लीमेंटेशन जाहिर की जा सके या उनकी वेरिफिकेशन की जा सके, उसको मेंडल रेशियो कहते हैं जी। मेंडल्स फर्स्ट लॉ,
द टू मेंबर्स ऑफ अ जीन पेयर सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग मियोसिस। किसी भी जीन पेयर के जो मेंबर्स हैं दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स के, वो मियोसिस के दौरान एक दूसरे से सेग्रीगेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, और हर गैमेट के अंदर सिर्फ एक ही, उन दोनों में से एक ही एलील जहाँ एक ही मेंबर या जो एलील है जो उसे एक जीन का वो जाएगा। मेंडल्स सेकंड लॉ, द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट unlinked or distantly linked segregating genes pairs behave independently। यानी कि जो अनलिंक्ड हों या दूर से कहीं लिंक्ड हों, ऐसी जो जीन्स हैं ये एक दूसरे का ख्याल किए बगैर जो है ये क्या होती हैं, असॉर्ट होती हैं इंडिपेंडेंट, यानी कि वेरियस नंबर ऑफ जो है ये कॉम्बिनेशंस प्रोड्यूस करते हैं नेक्स्ट जनरेशन के अंदर। माइटोसिस, द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन वेयर बाय द जेनेटिक मटेरियल इज प्रिसाइजली डिवाइडेड एंड टू न्यू क्रोमोसोम सेट आइडेंटिकल टू ओरिजिनल आर जनरेटेड। ऐसा सेल डिवीजन की ऐसी टाइप जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल जो है वो प्रिसाइजली डिवाइड किया जाता है और क्रोमोसोम नंबर कभी भी तब्दील नहीं होता। मोनोहाइब्रिड, वो हमेशा जो है वो पेरेंट जैसा रहता है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, व्हेन द क्रॉस टेक प्लेस बिटवीन पेरेंट्स डिफरिंग इन अ सिंगल पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट इज कॉल्ड एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ऐसे पेरेंट्स जो बाकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स में एक दूसरे से सिमिलर हों, सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक में डिफरेंट हो, उनको ऐसे जो हैं वो ऐसे इंडिविजुअल्स को मोनोहाइब्रिड इंडिविजुअल्स कहते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, क्रॉस बिटवीन टू पेरेंट्स डिफरिंग इन सिंगल पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रैक्टर इज नोन एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ऐसा क्रॉस जिसके अंदर दो पेरेंट्स का क्रॉस करवाया जाए जो कि सिर्फ एक ट्रेट्स में मुख्तलिफ हों, ऐसे क्रॉस को मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। मोनोजोमिक, एन इंडिविजुअल लैकिंग वन क्रोमोसोम ऑफ अ सेट, एक क्रोमोसोम पूरे सेट, मतलब अगर ह्यूमन के अंदर 46 क्रोमोसोम है तो उन 46 में से किसी एक क्रोमोसोम की मिसिंग जो है ये मोनोजोमिक कंडीशन कहलाई। म्यूटेशन, a spontaneous permanent change in a gene or chromosome which usually produce a detectable effect in the individual concerned or it's transmitted to the offspring। कोई अचानक और सडन और कंप्लीट होने वाली या प्रोमिनेंट होने वाली चेंज जीन के अंदर क्रोमोसोम के जीन के अंदर जो जिसको डिटेक्ट किया जा सके इंडिविजुअल के अंदर और उसको वो नेक्स्ट जनरेशन में भी इनहेरिट किया जा सके कर सके। नॉन डिसजंक्शन, द फेलियर ऑफ होमोलोगस एट मियोसिस, और यानी कि सिस्टर क्रोमैटिड्स या मियोसिस के दौरान क्रोमोसोम्स की सेपरेशन में अगर फेल हो जाए या कम्प्लीटली ना हो सके, सेपरेट ना हो सके या उसके कुछ पार्ट सेपरेट ना हो सकें, तो ऐसी सेपरेशन को नॉन डिसजंक्शन कहते हैं। जबकि डिसजंक्शन कहते हैं कम्प्लीटली सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम एंड मूवमेंट टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल की तरफ मूवमेंट जो है उसको डिसजंक्शन कहते हैं। और अगर प्रॉपरली सेपरेशन हो के मूवमेंट ना हो सके या सेपरेशन हो जाए मूवमेंट ना हो सके तो ऐसे कंडीशन को नॉन डिसजंक्शन कहते हैं। नॉर्म ऑफ रिएक्शन, द पैटर्न ऑफ फिनोटाइप्स प्रोड्यूस्ड बाय अ गिवन फिनोटाइप अंडर डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन। किसी भी डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन में एक फिनोटाइप के ऊपर होने वाले इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स जो हैं उसको नॉर्म ऑफ रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट इज ऑन्कोजीन। अच्छा जी, कार्सिनोजीन्स और ऑन्कोजीन्स तकरीबन सेम चीज़ें हैं। कार्सिनोजीन ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि इंड्यूस करते हैं कैंसर जो नॉर्मल सेल्स को कन्वर्ट कर देते हैं कैंसरस सेल्स में। इनको कार्सिनोजीन्स केमिकल्स कहते हैं। जबकि ऑन्कोजीन्स ऐसे जीन्स होते हैं जिनके नतीजे में ट्यूमर्स पैदा होते हैं यानी कैंसर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। A gene that induces uncontrolled cellular production or proliferation, cancer. Oncogenes may be either cellular or viral in origin. ये ऐसे जीन्स होते हैं जो कि सेलुलर प्रोलिफरेशन यानी कि कैंसर को इंड्यूस करते हैं। ये सेलुलर ओरिजिन के भी हो सकते हैं और वायरल ओरिजिन के भी हो सकते हैं। पेडिग्री, अ फैमिली ट्री ड्रॉन विद स्टैंडर्ड जेनेटिक सिंबल्स, ऐसा ट्री जिसमें जेनेटिक सिंबल सारे के सारे यूज़ किए जाएंगे। शोइंग इनहेरिटेंस पैटर्न्स ऑफ स्पेसिफिक फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ये एक ऐसा ट्री होता है जिसके नतीजे में फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं उनको जेनेटिक सिंबल्स के साथ पूरे के पूरे फैमिली ट्री के साथ ज़रिए ज़ाहिर किया जाता है और उनके अंदर स्पेसिफिक ट्रेट्स जो हैं उनके ट्रांसफ़र को स्टडी किया जाता है। पेनिट्रेंस, द प्रोपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ पार्टिकुलर जीनोटाइप दैट शो द एक्सपेक्टेड फिनोटाइप अंडर अ सर्टेन सेट ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन, इनको पेनिट्रेंस कहते हैं जी। इंडिविजुअल्स का पार्टिकुलर जीनोटाइप्स, इंडिविजुअल्स का वो हिस्सा एक ख़ास जीनोटाइप के लिए जो कि हमारी फिनोटाइप जो है उसका एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स को जाहिर करे। नेक्स्ट इज पी टाइप, अ यीस्ट म्यूटेशन प्रोड्यूसिंग स्मॉल कॉलोनीज एंड अल्टर्ड माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शंस। ये यीस्ट म्यूटेशन स्मॉल कॉलोनीज़ हैं यीस्ट की म्यूटेशन से और माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शंस जिनके तब्दील हो जाए उनको पी टाइप कहते हैं।
इन साइटोप्लाज्मिक पेटाइड्स, अगर न्यूट्रल या सक्सेसिव पेटाइड्स की बात करें, पेटिड्स की बात करें, द म्यूटेशन इज़ अ डिलीशन इन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, तो ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में होने वाली डिलीशन को पेटाइड कहते हैं। इन सेग्रीगेशनल पेटाइड्स द म्यूटेशन अकर इन न्यूक्लियर डीएनए, जबकि सेग्रीगेशनल पेटाइड्स, ये उसके टाइप्स हैं पेटाइड्स की, ये कोई भी होने वाली अल्ट्रेशन है या तब्दीली है उसको पेटाइड कहते हैं जी। उन पेटाइड्स में अगर तो साइटोप्लाज्मिक पेटाइड्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में डिलीशन है, और क्रोमोसोमल डीएनए में जो पेटाइड है उसको कहेंगे न्यूक्लियर डीएनए के अंदर म्यूटेशंस। फिनोकॉपीज, when two genotypes produce the same phenotype due to different environments, then each of them is called phenocopy। जब एक ही जीन्स जो हैं वो मुख्तलिफ इन्वायरमेंट के अंदर या मुख्तलिफ कंडीशन के अंदर जो हैं वो मुख्तलिफ फिनोटाइप्स दें, तो ऐसी जीन्स को, ऐसी एलील्स को फिनोकॉपीज़ कहते हैं। ये दोनों एक दूसरे की फिनोकॉपीज़, बिकॉज दे डिफर जीनोटाइपिकली, क्योंकि ये जीनोटाइप के लिहाज से मुख्तलिफ हैं। फॉर एग्जाम्पल इन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर द नॉर्मल और नेचुरल बॉडी कलर इज़ ब्राउन एंड हेरिडिटेरी वेरिएंट हैज़ येलो कलर, जबकि जो हेरिडिटेरी वेरिएंट है उसके अंदर येलो कलर होता है। व्हेन द लार्वी ऑफ वाइल्ड टाइप ड्रोसोफिला ब्राउन कलर इज़ रेड ऑन फूड कंटेनिंग सिल्वर सॉल्ट, तो ऐसा ड्रोसोफिला का लार्वी जिसको सिल्वर सॉल्ट के ऊपर ग्रो करवाया जाए तो वो क्या हो जाते हैं, वो येलो बॉडीड फ्लाइज में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी कि ये फिनोकॉपीज़ कहलाते हैं कि जी अगर हम डाइट तब्दील कर दें तो इंडिविजुअल की कैरेक्टरिस्टिक सेम जीन से डिफरेंट प्रोड्यूस हो जाएंगे। दस दीज फ्लाइज आर द फिनोकॉपीज़ ऑफ येलो म्यूटेंट्स, तो ये जो फ्लाइज पैदा हुई हैं ये येलो म्यूटेंट्स के लिए फिनोकॉपीज़ हैं, बट वुड गिव राइज टू वाइल्ड टाइप ब्राउन फ्लाइज इन नॉर्मल। अगर वही फ्लाइज को ब्राउन फैदर्स वाली फ्लाई को या ब्राउन कलर वाली फ्लाइज को अगर नॉर्मल इन्वायरमेंट में रखा जाए तो वो दोबारा वाइल्ड टाइप की जो फ्लाइज हैं वो प्रोड्यूस कर देंगे ब्राउन कलर्स की। फिनोटाइप, the appearance or discernible character of an individual which is dependent on its genetic makeup, usually expressed in words। फिनोटाइप किसी भी जीन का या किसी भी इंडिविजुअल का किसी भी जीन के हवाले से जो एक्सप्रेशन है या उसका जो इजहार है या उसका जो रिज़ल्ट है उसको फिनोटाइप कहते हैं। इसको यूजुअली जो है वो सिंबल से नहीं बल्कि वर्ड से ज़ाहिर किया जाता है, जैसे टॉल है, स्मॉल है, येलो है, राउंड है, रिंकल्ड है, ये हो गया फिनोटाइप। Philadelphia chromosome, a translocation between the long arms of chromosome 9 and 22, often found in the white blood cells of patient with chronic myeloid leukemia। ल्यूकेमिया के पेशेंट्स के अंदर, ल्यूकेमिया के पेशेंट्स के अंदर क्या होता है, 9th और 22 क्रोमोसोम्स के दरमियान जो है ये ट्रांसलोकेशन यानी कि एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाता है। ऐसी कंडीशन को फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम्स कहते हैं। प्लांट ब्रीडिंग, द एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक एनालिसिस टू डेवलपमेंट ऑफ प्लांट लाइन्स बेटर सूटेड फॉर ह्यूमन पर्पज। जेनेटिक एनालिसिस के लिए, जेनेटिक एनालिसिस का जो है वो यूज़ प्लांट डेवलपमेंट के लिए ताकि वो ह्यूमन फ़ायदे में जैसे एनिमल ब्रीडिंग कहते हैं जी, जेनेटिकल एप्लीकेशन ऑन एनिमल्स फॉर द बेटरमेंट और द यूज़फुलनेस ऑफ ह्यूमन बींग्स, जबकि प्लांट ब्रीडिंग कहते हैं जी प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स। मकसद ह्यूमन बींग्स का बेटरमेंट। प्लाज्मा जीन, अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग साइटोप्लाज्मिकली लोकेटेड जीन को प्लाज्मा जीन कहते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर ऐसा जीन जो कि खुद ब खुद ही रेप्लिकेट कर सके उसको प्लाज्मा जीन कहते हैं। प्लाज्मिड, अ क्लोज सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल ऑफ रिस्ट्रिक्टेड साइज। प्लाज्मिड कहते हैं जी एक क्लोज सर्कुलर डीएनए को जो कि रिस्ट्रिक्टेड साइज़ का, उसका साइज़ जो है वो 10 to 1000 ऑफ न्यूक्लियोटाइड पेयर्स जो साइज़ अपना इंक्रीज़ ना कर सके इजीली, एग्जिस्टिंग ओनली इन द साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरिया। ये सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। इनकैपेबल ऑफ इंटीग्रेशन इनटू बैक्टीरियल क्रोमोसोम, जबकि ये क्रोमोसोम के बैक्टीरियल क्रोमोसोम में इनकॉर्पोरेशन यानी कि उसमें शामिल नहीं हो सकता बल्कि सेपरेट ही रहता है। नाउ प्लाज्मिड इज़ यूज टू इंक्लूड बोथ एपिसोम्स एंड प्लाज्मिड। अब ये एपिसोम्स यानी कि एक्सटर्नल जीन जो है और प्लाज्मिड्स दोनों के इस्तेमाल में आ जाते हैं। प्लियोट्रॉपिक म्यूटेशन, अ म्यूटेशन दैट हैज़ इफेक्ट ऑन सेवरल डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, उसको प्लियोट्रॉपिक म्यूटेशन कहते हैं। ऐसी म्यूटेशन जिसका काफ़ी सारे जीन्स के ऊपर इफेक्ट हो उसको प्लियोट्रॉपिक म्यूटेशन कहते हैं। प्लियोट्रॉपिक, द इन्फ्लुएंसिंग ऑफ मोर देन वन ट्रेट बाय अ सिंगल जीन। एक जीन अगर एक से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स को हेल्प आउट करे या एक से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करे तो उसको प्लियोट्रॉपी कहते हैं। पॉइंट म्यूटेशन, चेंज इन सिंगल बेस ऑफ अ डीएनए मॉलिक्यूल, एक पूरे डीएनए मॉलिक्यूल का सिर्फ अगर सिंगल बेस तब्दील हो रहा हो तो उसको पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। पॉलीजीन्स, two or more different pairs of alleles with a presumed cumulative effect that governs such quantitative traits as size, pigmentation, intelligence, among others. Those contributing to the traits are termed contributing
पॉलीजीन्स कहते हैं जी ऐसी जो दो से ज़्यादा पेयर्स ऑफ अलील्स हैं जी, कम्युलेटिव, इनका कम्युलेटिव इफेक्ट जो है वो खास फिनोटाइप प्रोड्यूस करता है जी। इनको कंट्रीब्यूटिंग या इफेक्टिव अलील्स कहते हैं। दोज अपीयरिंग नॉट टू डू सो आर रेफर टू एज नॉन कंट्रीब्यूटिंग या नॉन इफेक्टिव। ऐसी जीन्स या ऐसी अलील्स जो कि नेक्स्ट जनरेशन के अंदर एक्सप्रेशन जाहिर कर रही हैं, जो कंट्रीब्यूट कर रही हैं, उनको इफेक्टिव जीन्स या इफेक्टिंग जीन्स कहते हैं जी, या कंट्रीब्यूटिंग जीन्स कहते हैं, अलील्स कहते हैं। ऐसी अलील्स या ऐसे जीन्स जो कि नेक्स्ट में जो है वो इफेक्ट नहीं कर रहे हैं, उनको नॉन कंट्रीब्यूटिंग या नॉन इफेक्टिव जीन अलील्स या जीन्स कहते हैं। पोजीशन इफेक्ट, A phenotypic effect depend on change in position of chromosome of a gene or group of gene। एक जीन या ग्रुप ऑफ जीन का क्रोमोसोम के ऊपर पोजीशन चेंज हो जाना जो है इसको पोजीशन इफेक्ट कहते हैं। प्रोजेनी, ऑफस्प्रिंग या इंडिविजुअल जितने भी प्रोड्यूस हो रहे हैं किसी क्रॉस के नतीजे में उसको प्रोजेनी कहते हैं। सूडो अलील्स, नॉन अलील्स so closely linked that are often inherited as one gene but shown to be separate by crossover studies। ऐसे अलील्स जो कि एक दूसरे के साथ जो है वो प्रेजेंट एक दूसरे के साथ हैं, क्लोजली लिंक्ड हैं एक दूसरे के साथ, और उनको कंसीडर किया जाता है एज अ सिंगल जीन। कभी कभार इनको सिंगल जीन पर स्टडी किया जाता है, कंसीडर किया जाता है, लेकिन क्रॉसिंग ओवर के नतीजे में साबित होता है कि ये सिंगल जीन नहीं है। इनको सूडो अलील्स कहते हैं। पल्स चेज एक्सपेरिमेंट, एन एक्सपेरिमेंट इन विच सेल्स आर ग्रोन इन रेडियोएक्टिव मीडियम फॉर अ ब्रीफ पीरियड, पल्स देन ट्रांसफर टू नॉन रेडियोएक्टिव मीडियम फॉर द लॉन्गर पीरियड द चेज। पल्स चेज एक्सपेरिमेंट इसमें क्या होता है जी, कुछ शॉर्टर पीरियड के लिए जो मीडियम है या जो इंडिविजुअल्स हैं उनको रेडियोएक्टिव मीडियम के अंदर रखा जाता है जी, उसको पल्स कहते हैं, मतलब एक्सपोजर टाइम कहते हैं जी। उसके बाद उसको लॉन्गर पीरियड के लिए रेस्टिंग फेज में या नॉन रेडियोएक्टिव कंडीशन में रखा जाता है, इसको जो है ये चेज एक्सपेरिमेंट चेज कंडीशन कहते हैं। पुनेट स्केल, अ चेकर बोर्ड ग्रिड डिज़ाइन टू डिटरमाइन ऑल पॉसिबल जीनोटाइप्स प्रोड्यूस्ड बाय अ गिवन क्रॉस, इसको पुनेट स्केल कहते हैं जी। ऐसा चेकर बोर्ड जिसके ज़रिए तमाम के तमाम जीनोटाइप्स को फाइंड किया जा सके, पॉसिबल जीनोटाइप्स एक ऑफस्प्रिंग के लिए, एक क्रॉस के नतीजे में। जीनोटाइप्स ऑफ गैमेट्स ऑफ वन सेक्स आर एंटर्ड अक्रॉस द टॉप, एक इंडिविजुअल जो है उसके तमाम गैमेट्स को एक साइड पे लिखा जाता है और दूसरे इंडिविजुअल जो है उनको दूसरे साइड पे लिखा जाता है। दोज ऑफ अदर डाउन एंड वन साइड, दूसरों को दूसरी साइड पे नीचे को लिखा जाता है। जाइगोट गैमेट्स जीनोटाइप्स प्रोड्यूसेस बाय ईच पॉसिबल मीटिंग्स आर देन इंटर्ड इन द एप्रोप्रिएट स्क्वायर्स ऑफ द ग्रिड। उनको क्या किया जाए, सामने दिखाया गया है, एक इंडिविजुअल जो है उसके गैमेट्स को एक साइड पर रख लिया गया और दूसरे को दूसरी साइड पर रख लिया गया, और उनके जितने पॉसिबल इंडिविजुअल्स हो सकते हैं मीटिंग के नतीजे में जीनोटाइप्स लिखी जा चुकी हैं। इसको पुनेट स्केल कहते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास प्योर लाइन्स, अ स्ट्रेन ऑफ इंडिविजुअल्स होमोजाइगस फॉर ऑल जीन्स बीइंग कंसीडर्ड, जिनके बारे में हम जान रहे हैं उनके जो प्योर स्ट्रेन्स हैं उनको क्या कहते हैं, या उनके जो प्योर इंडिविजुअल्स हैं होमोजाइगस इंडिविजुअल्स हैं वो उसकी प्योर लाइन्स करें। रिसेसिव अलील्स, एन अलील हुज फिनोटाइपिक इफेक्ट इज़ नॉट एक्सप्रेस्ड इन अ हेटेरोजाइगस, ऐसा अलील जिसका फिनोटाइपिक इफेक्ट जो है ये F1 जनरेशन में जाहिर ना हो उसके, उसको रिसेसिव अलील कहते हैं। रिसेसिव फिनोटाइप, अ फिनोटाइप ऑफ अ होमोजाइगोट फॉर द रिसेसिव अलील, किसी रिसेसिव अलील के नतीजे में पैदा होने वाला इफेक्ट जो है वो रिसेसिव फिनोटाइप कहलाता है। द पेरेंटल फिनोटाइप इज दैट इज़ नॉट एक्सप्रेस इन अ हेटेरोजाइगोट, ऐसा पेरेंटल फिनोटाइप, ऐसी फिनोटाइप जो हेटेरोजाइगस कंडीशन में अपना इफेक्ट जाहिर ना कर सके वो रिसेसिव फिनोटाइप कहलाती है। रेसिप्रोकल क्रॉस, अ सेकेंड क्रॉस ऑफ द सेम फिनोटाइप इन विच द सेक्सेस ऑफ द पेरेंटल जनरेशन आर रिवर्स, जिसमें पेरेंटल जनरेशन के सेक्सेस को या जेंडर्स को रिवर्स कर दिया जाए, ऐसे क्रॉस को रेसिप्रोकल क्रॉस कहते हैं। ये सेक्सुअल इनहेरिटेंस की वेरिफिकेशन के लिए होता है कि क्या ये क्रॉसेस ऑटोसोमल्स के लिए हैं या सेक्स लिंक्ड है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए, अ नोवेल डीएनए सीक्वेंस फाउंड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू नॉन होमोलोगस डीएनए मॉलिक्यूल्स, ऐसा डीएनए का कॉम्बिनेशन जो दो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम की मिक्सअप से क्रिएट किया जाए, बनाया जाए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। अ डीएनए मॉलिक्यूल इन प्रैक्टिस जनरली अ बैक्टीरियल प्लाज्मिड व्हिच हैज़ बीन एंजाइमेटिकली कट, जिसको एंजाइमेटिकली कट कर लिया गया डीएनए टू अनदर इंडिविजुअल ऑफ द सेम और डिफरेंट स्पीसीज इंसर्टेड इन द स्पेस टू प्रोड्यूस देन रिनील्ड टू द क्लोज सर्कुलर फॉर्म, जिसको ओपन किया गया उसमें जीन ऑफ डिज़ायर एंटर कर दिया गया और उसको क्या किया गया, क्लोज करके सर्कुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया, इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। प्लाज्मिड के अंदर बैक्टीरिया के अंदर रिकॉम्बिनेशन, द न्यू एसोसिएशन ऑफ जीन्स इन अ रिकॉम्बिनेंट इंडिविजुअल, एक रिकॉम्बिनेंट इंडिविजुअल के अंदर नई एसोसिएशन या नया बनने वाला जो हिस्सा है, दिस एसोसिएशन अराइज फ्रॉम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ अनलिंक्ड जीन, या अनलिंक्ड जीन के आपस में एसोसिएशन से बनता है रिकॉम्बिनेशन। रेट्रोवायरस, आरएनए वायरसेस दैट रेप्लिकेट विद रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से रेप्लिकेट करते हैं जी। सिंस द एंजाइम प्रोड्यूसेस
A DNA copy of the viral DNA RNA that is reverse of transcription, the name retro सजेस्टिंग बैकवर्ड, यानी इसने मैकेनिज्म, इसने जो मशीनरी है वो सेल की यूज़ करनी है, लेकिन अपनी प्रोडक्टिविटी जो है वो कर लेनी है, इसलिए इसको रेट्रोवायरस या रिवर्स वायरसेस कहते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एन एंजाइम कैरिड विद इन द कोट ऑफ रेट्रोवायरस, ये रेट्रोवायरस के कोट में प्रेजेंट होता है। दैट मेक्स डबल स्टैंडर्ड DNA फ्रॉम अ सिंगल स्टैंडर्ड, ये सिंगल स्टैंडर्ड RNA से डबल स्टैंडर्ड DNA बना देता है। यूजुअली ऐसे होता है, सेंट्रल डॉगमा के अंदर हमेशा DNA से RNA प्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन रेट्रोवायरसेस क्या करते हैं, ये सिंगल स्टैंडर्ड RNA से गवर्न करके डबल स्टैंडर्ड DNA बना लेते हैं, इसलिए इनको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स जो हैं ये इसके हेल्प आउट करते हैं, इसलिए इनको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं, और वायरसेस को रेट्रोवायरसेस कहते हैं। सेग्रीगेशन, द सेपरेशन ऑफ एलिलोमॉर्फिक अलील जीन्स इनटू डिफरेंट गैमेट्स एट मियोसिस, मियोसिस के दौरान इनको सेपरेशन को सेग्रीगेशन कहते हैं। सेक्स क्रोमोसोम, heteromorphic chromosomes that do not occur in identical copy pairs in both sexes in diploid, और सेक्स क्रोमोसोम ऐसे हैं जी जो कि दोनों आइडेंटिकल फॉर्म्स के अंदर जो है वो इंडिविजुअल्स या पेरेंट्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होते बल्कि डिफरेंट होते हैं, उन्हीं की बिना पे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं दैट इज़ अ मेल और अ फीमेल। सेक्स लिंकेज, द लोकेशन ऑफ अ जीन और ऑन अ सेक्स क्रोमोसोम, एक सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर जीन की लोकेशन जो है सेक्स लिंकेज कहलाता है। सेक्स डक्शन, incorporation of a bacterial chromosomal gene in the fertility plasmid with subsequent transfer of a recipient cell in conjugation, conjugation के नतीजे में क्या हो जी, बैक्टीरियल क्रोमोसोमल जीन्स जो हैं उनकी फर्टिलिटी प्लाज्मिड्स के अंदर मूवमेंट हो जाए, या उनकी जो है ये ट्रांसफ़र हो जाए पार्ट्स का। सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट, वन इन विच डोमिनेंस ऑफ एन अलील डिपेंड्स ऑन सेक्स ऑफ द बियरर। सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट ऐसी ट्रेट्स होती हैं जिनमें सेक्स जो है ये ट्रेड के एक्सप्रेशन में ज़ाहिर करे, जैसे बाल्डनेस है, ये सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट है, ये जब अगर सिर्फ मेल में होगा तो फिर ही आपको बाल्डनेस ज़ाहिर होगी, अगर वो फीमेल के अंदर जीन प्रेजेंट भी हो फिर भी उसके अंदर मौजूद हार्मोनल चेंजेस जो हैं वो क्या करेंगे, वो बाल्डनेस को एक्सप्रेस होने नहीं देंगे। सेक्स लिमिटिंग ट्रेट्स, वन एक्सप्रेस ओनली इन वन ऑफ द सेक्सेस, ऐसी ट्रेड जो सिर्फ और सिर्फ एक ही सेक्स में ज़ाहिर हो, सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स कहते हैं, जैसे कॉक फीदर्स इन फॉल इज़ लिमिटेड टू नॉर्मल मेल्स। तो ये जो कॉक फीदर्स हैं, या जो कॉक फीदर्स जो उसकी टेल के ऊपर मौजूद फैदर्स हैं, ये सिर्फ और सिर्फ यूजुअली मेल के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। ऐसी सिबलिंग्स और सिर्फ इंडिविजुअल्स हैविंग सेम मैटरनल पैटर्नल पैटर्न, यानी कि एक ही जो मतलब के पेरेंट्स हैं उनकी जो औलाद है वो सारी सारी सिबलिंग्स या सिब्स कहलाती है। सिकल सेल एनीमिया, एनीमिया इन ह्यूमन इनहेरिटेड एज एन ऑटोसोमल रिसेसिव एंड ड्यू टू अ सिंगल अमाइनो एसिड सब्स्टिट्यूशन इन द बीटा हीमोग्लोबिन चेन, इसको सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। इसके ज़रिए क्या हो जाता है, इंडिविजुअल जो है वो एक हीमोग्लोबिन कैरी नहीं कर सकता, जिसके नतीजे में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, उसको बार बार खून लगाना पड़ता है। सोमा, जो सोमेटिक, द बॉडी सेल्स इन विच इन मैमल्स एंड फ्लावरिंग सेल्स नॉर्मली हैव टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, ऐसे सेल्स जिनके अंदर टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम वो सोमा कहलाते हैं जी, सोमेटिक सेल्स। अ सेल दैट इज़ नॉट डेस्टिन्ड टू बिकम अ गैमेट, ऐसा सेल जो कभी भी गैमेट ना बन सके वो सोमेटिक सेल कहलाता है। सोमेटिक सेल जेनेटिक्स इज सेक्शुअल जेनेटिक्स इन्वॉल्विंग स्टडी ऑफ सोमेटिक म्यूटेशन, ऐसा ये सेक्शुअल जेनेटिक्स है, सेक्स के बगैर जेनेटिक्स, इसके अंदर क्या किया जाता है, म्यूटेशन असॉर्टमेंट और क्रॉसिंग ओवर्स या सेल फ्यूजन जो है वो सोमेटिक सेल्स की पड़ी जाती है। स्प्लाइसिंग, रिएक्शन दैट रिमूव्स इंट्रॉन्स एंड जॉइन टुगेदर एक्सॉन इन, इसको आरएनए फॉर्मेशन के दौरान जो डीएनए स्प्लाइसिंग है ये की जाती है, यानी कि इसको प्रोसेसिंग भी कहते हैं। डीएनए प्रोसेसिंग के नतीजे में इंट्रॉन्स जो है इनको रिमूव कर दिया जाता है और एक्सॉन्स को जोड़ दिया जाता है आरएनए में, आरएनए स्प्लाइसिंग कर। साइनेप्सिस, द पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम दैट अकर्स इन प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस, क्रोमोसोम का साइड बाय साइड अरेंजमेंट और आपस में पेयरिंग कर लेना जो है ये साइनेप्सिस फॉर्मेशन कहलाता है। सिनगैमी, यूनियन ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ सेक्स क्रोमोसोम या गैमेट्स इन रिप्रोडक्शन के नतीजे में न्यूक्लियस जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाना सिनगैमी कहलाता है। टेस्ट क्रॉस, क्रॉस ऑफ एन इंडिविजुअल जनरली ऑफ डोमिनेंट फिनोटाइप विद वन हैविंग द रिसेसिव फिनोटाइप, ऐसे इंडिविजुअल जिसके अंदर डोमिनेंट फिनोटाइप हो उसका क्या हो रिसेसिव के साथ क्रॉस करवा दी है, उसको टेस्ट क्रॉस कहते हैं। ये जो है ये डोमिनेंट की फिनोटाइप डोमिनेंट की जीनोटाइप मालूम करने के लिए टेस्ट क्रॉस करवाया जाता है। टेट्राड, द 4 मोनोप्लॉइड या हैप्लॉइड सेल राइजिंग फ्रॉम मियोसिस, मोरोसिस के नतीजे में जो 4 सेल पैदा होते हैं मेगास्पोरोसाइट के अंदर या माइक्रोस्पोरोसाइट प्लांट्स के अंदर, ग्रुप ऑफ 4 एसोसिएटेड क्रोमेटिड ड्यूरिंग सिनेप्सिस, सिनेप्सिस के दौरान जो 4 क्रोमेटिड्स होते हैं जी, 2 सेल्स 2 क्रोमोसोम्स के 4 क्रोमेटिड्स होते हैं, उनको टेट्राड कहते हैं। ट्रांस अरेंजमेंट,
लिंकेज ऑफ डोमिनेंट एलील्स ऑफ वन पेयर ऑफ जीन एंड द रिसेसिव ऑफ द अदर ऑन द सेम क्रोमोसोम, एक ही क्रोमोसोम के ऊपर ऐसी ट्रांसलोकेशन जिसके नतीजे में जो डोमिनेंट जो है वो जीन्स एक साइड पे और रिसेसिव एक साइड पे हो जाए, ट्रांसअरेंजमेंट कहते हैं, ट्रांसडक्शन। रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया वेयर बाय डीएनए इज ट्रांसफर्ड बाय अ फेज फ्रॉम वन सेल, एक सेल से दूसरे सेल के अंदर अगर बैक्टीरियल डीएनए जो है वो फेज वायरस के जरिए मुबतला किया जाता है, ऐसे ऐसे प्रोसेस को ट्रांसडक्शन कहते हैं। जनरलाइज ट्रांसडक्शन इन्वॉल्व फेजेस दैट हैव इनकॉर्पोरेटेड अ सेगमेंट ऑफ बैक्टीरियल जीनोम। ये जो जनरलाइज ट्रांसडक्शन है इसके अंदर क्या होता है जी, किसी भी हिस्से से कोई ख़ास नहीं होता, बल्कि कहीं भी हिस्से से बैक्टीरियल डीएनए जो है वो एक बैक्टीरियल से दूसरे बैक्टीरिया में मूव पर आए। तो स्पेशलाइज ट्रांसडक्शन के अंदर क्या होता है जी, टेम्परेट फेजेस दैट आर ऑलवेज इंसर्टेड इनटू बैक्टीरियल क्रोमोसोम एट अ स्पेसिफिक साइट। तो एक स्पेसिफिक पीस जो है उसी को क्या कर सकते हैं, ये ट्रांसफर कर सकते हैं डिफरेंट हिस्सों में। ट्राई हाइब्रिड, द इंडिविजुअल विच इज़ हेटरोजाइगस फॉर 3 पेयर्स ऑफ एलील्स इज नोन एज ट्राई हाइब्रिड। ऐसा इंडिविजुअल जो कि 3 पेयर ऑफ एलील्स के लिए जो है, ये तीन ट्रेड्स के लिए जो है वो हेटरोजाइगस हो, ट्राई हाइब्रिड कहते हैं। ट्राइजोमिक, इंडिविजुअल विद 1 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जिसके अंदर 2n के साथ एक और क्रोमोसोम हो, ट्राइजोमिक कहलाता है। टर्नर सिंड्रोम, अ सीरीज ऑफ एबनॉर्मेलिटीज इन ह्यूमन ड्यू टू मोनोजोमी फॉर द एक्स क्रोमोसोम, XO क्रोमोसोम, जिस ऐसा इंडिविजुअल जिसके अंदर Y क्रोमोसोम हो ही ना, तो ऐसे इंडिविजुअल को टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जो इंडिविजुअल्स फिनोटाइपिकली फीमेल बट आर स्टीराइल, जो फीमेल्स होती हैं लेकिन स्टीराइल होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है जी यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस, द ट्रांसमिशन ऑफ सर्टेन फिनोटाइप्स फ्रॉम वन पेरेंट टाइप टू ऑल द प्रोजेनी। ऐसा इनहेरिटेंस जिसमें एक ही पेरेंट रिस्पॉन्सिबल हो सारे के सारे इंडिविजुअल्स में एक ही कैरेक्टरिस्टिक देने का, ऐसे को यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस कहते हैं। सच इनहेरिटेंस इज जनरली प्रोड्यूस्ड बाय ऑर्गेनेली जीन्स। इसमें ऑर्गेनेली जीन्स यानी कि जिसको हम लोग साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कहते हैं, यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस। जैसे हम लोगों ने मैटरनल इनहेरिटेंस, यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस और साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, ये तकरीबन एक ही चीज़ रहती है। वेरिएशन, द डिफरेंसेस अमंग पेरेंट्स एंड अदर ऑफस्प्रिंग एंड देयर ऑफस्प्रिंग और अमंग इंडिविजुअल्स इन द पॉपुलेशन, एक ही आबादी के अंदर या पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग्स के दरमियान जो डिफरेंसेस हैं उनको वेरिएशन कहते हैं। वेक्टर, इन क्लोनिंग द प्लाज्मिड और फेज क्रोमोसोम यूज टू कैरी द क्लोन डीएनए सेगमेंट, ऐसा चीज़ या ऐसा कैरियर जिसके ज़रिए क्रोमोसोम या जीन ऑफ डिज़ायर को ट्रांसफ़र किया जा सके या कैरी किया जा सके, वेक्टर कहलाता है। वाइल्ड टाइप, द जीनोटाइप और फिनोटाइप दैट इज़ फाउंड इन नेचर ऑन द स्टैंडर्ड लेबोरेटरी स्टॉक फॉर अ गिवन ऑर्गेनिज्म। एक इंडिविजुअल के लिए नेचुरल कंडीशन में या लेबोरेटरी स्टॉक के अंदर जो नेचुरली प्रेजेंट फिनोटाइप है उसको वाइल्ड टाइप कहते हैं। एक्स लिंकेज, द प्रेजेंस ऑफ अ जीन ऑन द एक्स क्रोमोसोम बट नॉट ऑन द वाई क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम एक्स एंड वाई लिंकेज। द प्रेजेंस ऑफ जीन ऑन बोथ एक्स एंड वाई आर कॉल्ड एक्स वाई लिंकेज। वाई लिंकेज, द प्रेजेंस ऑफ अ जीन ऑन द वाई क्रोमोसोम बट नॉट ऑन द एक्स क्रोमोसोम, इसको वाई लिंकेज कहते हैं। जाइगोट, द सेल फाउंड बाय द फ्यूजन ऑफ एन एग एंड स्पर्म, एक एग और स्पर्म से मिलने से बनने वाला सेल जो है ये जाइगोट कहलाता है। द यूनिक डिप्लॉयड सेल दैट विल डिवाइड माइटोटिकली टू क्रिएट अ डिफरेंशियल डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, ऐसा सेल जो कि माइटोटिकली डिवाइड करके एक कंप्लीट इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो सके, जाइगोट कहलाते हैं। सिंपल्स इन जेनेटिक्स, an organism with diploid 2n cells has paired chromosome and out of 2 contrasting characteristics, each chromosome contains only one pair, one gene and traits for a single trait. According to classical methods of symbolization, the dominant characters is expressed in capital letters. हमेशा डोमिनेंट को कैपिटल लेटर से ज़ाहिर किया जाता है जबकि रिसेसिव को स्मॉल लेटर से ज़ाहिर किया जाता है। अगर हम टॉलरेंस की बात करें तो कैपिटल टी जो है ये डोमिनेंट को ज़ाहिर करेगा, जबकि डवार्फ जो है उसके लिए स्मॉल टी होगा। बिकॉज स्पर्म और ओवा कंटेन्स ओनली वन कैरेक्टरिस्टिक्स, तो जो गैमेट्स हैं उसको हमेशा सिंगल टी, कैपिटल टी या स्मॉल टी से ज़ाहिर किया जाता है। हेटरोजाइगस हैज़ बोथ डोमिनेंट एंड रिसेसिव कैरेक्टर्स, तो हेटरोजाइगस के अंदर जो है ये डोमिनेंट और रिसेसिव बोथ कैरेक्टर्स होते हैं। देयरफॉर द जीनोटाइप कैन बी एक्सप्रेस्ड एज कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। Recently, the classical method of symbolization has been modified a little as the modified classical method of symbolization कहलाता है जी। Like classical method, capital and small letters are commonly used to designate dominant recessive alleles, but in contrast to that, the genetic symbols correspond to the first letter in the name of the abnormal, recessive or mutant trait. For example, in man, the recessive trait of albino is represented as अच्छा। यूजुअली ऐसा होता है डोमिनेंट और रिसेसिव को क्लासिकली डिफाइन किया जो है वो सिम्बलाइज़ किया जाता है कैपिटल से डोमिनेंट को और स्मॉल से रिसेसिव को। लेकिन अब इसकी मॉडिफिकेशन ये है कि जो रिसेसिव है उसका फर्स्ट वर्ड यूज़ किया जाता है और उसको एज अ सिंबल यूज़ किया जाता है। उसका कैपिटल ए जो है ये नॉर्मल के लिए और स्मॉल ए जो है ये यूज़ किया जा रहा है
रिसेसिव के लिए यानी कि एल्बाइनो के लिए। इन मॉडर्न जेनेटिकल लिटरेचर वन मोर मेथड ऑफ सिम्बलाइजेशन कॉल्ड वाइल्ड टाइप सिम्बलाइजेशन इज़ वाइडली यूज्ड। When out of two phenotypes, one phenotype is much more common occurrence in the population than its alternative form। अगर दोनों में से एक जो है ये पॉपुलेशन के अंदर ज़्यादा दिख रहा है तो उसको हम लोग वाइल्ड टाइप कहेंगे। फॉर्मर इज़ यूजुअली रेफर टू एज वाइल्ड टाइप। इसका हम जिक्र कर रहे हैं जो कि ज़्यादा पाया जाएगा इसको वाइल्ड टाइप कहेंगे। द phenotype which is rarely observed in the phenotype in the population is called mutant type। जो कि बहुत कम पाया जाएगा इंडिविजुअल उसको म्यूटेंट टाइप कहेंगे। इन दिस सिस्टम द सिंबल प्लस इज़ यूज टू इंडिकेट द नॉर्मल अलील फॉर वाइल्ड टाइप। तो इसमें प्लस जो सिंबल है ये वाइल्ड टाइप को जाहिर करेगा। द बेस लेटर फॉर द जीन यूजुअली इज़ बोरोड फ्रॉम द नेम ऑफ द म्यूटेंट और एबनॉर्मल ट्रेट। तो इसका जो नेम बेस नेम है प्लस के नीचे जो लगने वाला नेम है वो यूजुअली डोमिनेंट ये जो हमारा एबनॉर्मल इंडिविजुअल है उससे लिया जाएगा। जैसे क्रीपर जीन के लिए CP यूज़ किया जाता है और वेस्टिजियल विंग्स के लिए VG यूज़ किया जाता है। If the mutant gene is recessive, the symbol would be a lowercase letter corresponding to the initial letter in the name। तो इसमें लोअर केस में मतलब छोटे लफ्ज़ों में लिखा जाएगा इसको और नेम ऑफ द ट्रेड इट्स वाइल्ड टाइप और नॉर्मल डोमिनेंट वुड हैव द सेम लोअर केस बट विद ए प्लस एज अ सुपरस्क्रिप्ट। तो उसके जो है उसके ऊपर जो है पावर के अंदर एक प्लस लिखा जाएगा। फॉर एग्जांपल ब्लैक बॉडी कलर इन ड्रोसोफिला जो है उसको गवर्न बाय B से किया जाएगा और वाइल्ड टाइप ग्रे बॉडी जो है उसको B पॉजिटिव से किया जाएगा। ये थी जो आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने जेनेटिक टर्मिनोलॉजीज़ और उसके साथ साथ जो है वो जीन की सिम्बलाइजेशन के लिए या इंडिविजुअल की सिम्बलाइजेशन को देखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल का अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफ़िज़।